So hey everyone, welcome to one more amazing session of Lead Zark, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं बिगनर्स को लेके. So जैसा आपको टॉपिक पता है, the topic is रोड मैप फॉर द बिगनर्स. So ये सेशन स्पेशली बिगनर्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि जो भी लोग अभी बिजनेस स्टार्ट किए हैं, शायद आज स्टार्ट किए हो या 2 दिन पहले स्टार्ट किए हो या फिर लास्ट एक वीक में स्टार्ट किए हो या उसके पहले भी स्टार्ट किए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. So ये सेशन आपको एक रोड मैप देने वाला है कैसे आपकी जर्नी लीड स्टार्ट में जाएगी और कैसे आपको गो थ्रू करना है. ठीक है. So without wasting a time, let me share the screen and we will proceed with that. Okay, but before that just let me know the excitement guys. कितना एक्साइटमेंट है हमको? 5 दिन हो गया, 5 दिन हो गया. अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन हो 7 दिन हो कोई दिक्कत नहीं, सबकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो जाएगी. इधर वॉइस क्लियर है मेरी? जस्ट टाइप यस अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है. आई कैन हियर यू. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. सुपर 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 सुपर. सो गाइस कितने एक्साइटेड हो आज सेशन के लिए? जस्ट आई वांट टू गेट द एक्साइटमेंट थ्रू दिस चैट. आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. सुपर सुपर सुपर. बहुत सारे एकदम मतलब राजधानी फेल ही इतने स्पीड से नाम जा रहा है. Great, great, great. More than around 700 people are there. Super, super, guys. I'm too very excited. So let me share the screen and we are good to go. Just confirm me. Can you see my screen? Yes, yes, yes. Super, super. Fine. Then we are good to go. So welcome you again, guys. It's an internal team training session only for the lead Zakian जो lead Zak में enroll कर चुके हैं, चाहे आज की हो, कल की हो, परसों की हो, doesn't matter, या एक महीने पहले भी की हो. So this is the a training for you all, especially designed for the beginners. As I already told you, topic है road map for the beginners. Okay, so let's begin. So first of all, let me give a warm welcome to you all कि आप यहाँ पे आए, टाइम निकाल के आए. So you know, really a great moment for you all कि आपने टाइम निकाला कुछ सीखने के लिए. That's really great. I would like to welcome each and every one of you. Okay, so before going further, guys, I have a humble request, a very humble request. Please follow this request. Okay, I don't want to switch off my chat. Okay, so just follow it. Please, जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं throughout the session, just don't keep all your question in the mind. Okay, उसको लिख के रखो. ठीक है, लिख के रखो और कोई भी क्वेश्चन बीच में मत पूछना, because there is a flow that I'm gonna deliver this session. Okay, in flow, in a flow. Okay, so यार फ्लो डिस्टर्ब होती है और कहीं ना कहीं बाकी लोगों का फ्लो डिस्टर्ब होगा. ठीक है, सो यार क्वेश्चन आप लास्ट में पूछो, एकदम लास्ट में पूछना. आई विल गिव अ टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर, डेडिकेटेड टाइम फॉर Q&A. ठीक है, मेक अ नोट, जो भी चीज आपको समझ में आए. स्क्रीनशॉट ले सकते हो बट आई विल रिकमेंड मेक अ नोट, क्योंकि स्क्रीनशॉट वो लेके स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट पड़ा रहता है, कभी यूज नहीं होता है. सो आई विल रिकमेंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि मेक नोट्स. ओके, have diary, pen, copy, whatever you required, and start making notes throughout the session. Okay, stay till last. काफी कुछ सिखाने वाला हूँ, काफी कुछ शेयर करने वाला हूँ. ठीक है, जिससे आपकी बिजनेस बूम हो. ठीक है, ओके. सो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना, सारे क्लोज कर दो. चाहे आपके जितने मर्जी टैब्स खुले हो या फिर आप किसी फोन में काम कर रहे हो, सोए पड़े हो या गिरे हो कहीं पे, भाई सीधे बैठ जाओ. जैसे मैं बैठा हूँ, सीधा बैठ जाओ, लैपटॉप फोन कुछ भी है खोल के, ताकि आपका फोकस सारा इधर रहे. ठीक है, तो अगर कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है आपके सामने, उसको साइड कर दो अगले 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे के लिए, क्योंकि 1 घंटा बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है आपका. 100% अटेंशन आई नीड, because I'm gonna give my 100% to you all. So obviously I need the same from you. Okay, तभी इस सेशन को हम मिलके एक प्रोडक्टिव सेशन बना पाएंगे. Okay, so we are good to go. So guys, first of all, congratulations. I would like to give you a big congratulations because you have taken a great decision. बहुत लोग पता है यहाँ पे आप आ चुके हो, अभी बहुत लोग तो यहाँ पे आने का सोच भी नहीं रहे हैं और सब आ भी नहीं सकते. क्यों? ये अपॉर्चुनिटी बहुतों को मिली होगी, उसमें से 100 में से 10 लोग एक्शन लेते हैं. तो यू आर दोस 10 पीपल. सो like you have taken a great decision. This platform, this decision can literally change your life. This decision has changed my life. This decision has changed lot of life. Okay, so definitely आपकी लाइफ भी definitely change हो जाएगी इधर से. ठीक है, और सो विद दैट लेट्स बिगिन. मतलब बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल चुका है. अब इसको बेस्ट बनाना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ.
So before going further, guys, be grateful the decision you have taken. Okay, be grateful for that कि आपने एक decision लिया है. I'm telling you why. I'm telling you why. Because यार देखो, you people are the action taker. You people are the action taker. क्योंकि सब मैंने जैसे बताया ना, सब कोई action नहीं ले सकता. Everyone cannot take action. So you people are the action taker जो वो 90 लोगों को beat किया है जो action नहीं ले सकते. That's why you are here. You are already beaten 90-95% of the people जिनको action लेने में डर लगता है. First step आपने एटलीस्ट जो सबसे बड़ा काम होता है फर्स्ट स्टेप, आपने वो स्टेप ले लिया. नाउ रेस्ट जर्नी, लीड्स आर्ट विल गाइड यू, आई विल गाइड यू, योर स्पॉन्सर विल गाइड यू, everyone in the system will guide you how to go about it. Okay, perfect. Because you know you are determined to bring a remarkable change in your life. हो सकता है यार ये बहुत लोगों मतलब आपने स्टार्ट किया, इसका कहीं ना कहीं एक रीजन यही होगा कि आपको कुछ चेंज चाहिए, कहीं ना कहीं आप लाइफ में कुछ सेटिस्फाई नहीं हो गए या फिर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इसीलिए आपने डिसीजन लिया है. एंड ट्रस्ट मी, दिस डिसीजन गोना बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ. मेरे लिए भी था, सबके लिए हो रहा है एंड आपके लिए भी होगा. So be grateful in the sense, just take a long breath, deep breathe लो and be satisfied, be grateful कि यार मैंने बहुत सही डिसीजन लिया है एंड ये डिसीजन को मुझे एक बहुत बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट करना है. एंड हाउ टू डू इट एंड कैसे करना है, ये सारी चीज इस सेशन में बताने वाले हैं. ओके, सो गाइस बिफोर गोइंग फर्दर ना, जितने भी लोग नए, मैंने बताया ये सेशन स्पेशली नए लोगों के लिए, तो यार व्हाट आई वांट कि आप सब हमारी कम्युनिटी का पहले पार्ट बन जाओ. तो मैं आपको बता दूं यार, हमारी कम्युनिटी में 5 डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है. ठीक है, तो आई वांट कि आप हर एक चीज का पार्ट बनो. ठीक है, अब कैसे बनना है, I'll tell you. Just allow me 2 minutes. I'm sharing a link with you. Let's start with the Telegram, or let's start with the Instagram. Okay, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई आइदर फेसबुक ग्रुप में है तो टेलीग्राम में नहीं है, उनको पता नहीं इंस्टाग्राम के बारे में. सो गाइस, आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ इंस्टाग्राम, आवर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज. सो फर्स्ट गो एंड फॉलो दैट पेज, बिकॉज जितने भी अपडेट आते हैं उस पेज में आएंगे जहाँ पे विल गेट ऑल द अपडेट, ऑल द नोटिफिकेशन. सो जस्ट आई एम गिविंग यू टाइम. आई हैव शेयर्ड द लिंक, क्लिक ऑन दैट लिंक, फॉलो द पेज. अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर चुके हो, डजंट मैटर, इट्स लिटरली गुड, बहुत अच्छी बात है. जिन लोग फॉलो नहीं किए, ये स्पेशली उनके लिए, गो एंड फॉलो इट right now, just do it right now. It will take hardly 5 seconds. Just click on that link and click on follow. Done. Great, super. So let's move to Telegram. Okay, so guys, I'm sharing the link of Telegram channel. हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आई हैव शेयर्ड द लिंक विथ यू. उस लिंक पे क्लिक करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, टेलीग्राम चैनल. मैं बताया ना, आप लोग का हाथ पकड़ के आप लोग को सक्सेस की तरफ लेके चल रहा है, तो ये सारे पार्ट है उसके. क्योंकि अगर आप इस हमारे कम्युनिटी के किसी भी एक चीज का पार्ट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे, और अगर आप मिस करोगे तो आपके साथ जो नए लोग आने वाले हैं वो भी मिस करेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो ग्राउंड है, हमारी जो रूट है, दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डीप रूटेड. ठीक है, सो टेलीग्राम, डन, फटाफट टेलीग्राम. कूल. So now move to Facebook page. Okay, so I'm sharing the link of Facebook page. Okay, so I've shared the link of Facebook page. Go and like the Facebook page. Go and like the Facebook page. Liked. Great. Now it's time for Facebook group. Okay, so it's very important. Click on this particular link I have shared with you all. यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आप पार्ट हो, मैक्सिमम लोग पार्ट होने चाहिए, अगर नहीं हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस लिंक पे क्लिक करो. आपसे वहां पूछा जाएगा आपका ईमेल आईडी, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपका लीड स्टॉक में, वो ईमेल आईडी डालो आप. ठीक है, और विद इन 24 आवर्स दे विल अप्रूव योर रिक्वेस्ट. ओके, किसी भी ईमेल आईडी से आप रजिस्टर्ड हो, जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, लीड स्टॉक में, वो ईमेल आईडी वहां पे डालो. दे विल आस्क यू.
केवाईसी के बिना पैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। केवाईसी इज मस्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो गाइस अगेन आई हैव शेयर द फेसबुक ग्रुप लिंक, तो इस ग्रुप लिंक पे क्लिक करो एंड गिव योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड दे विल अप्रूव विद इन 24 आवर्स। Great, already joined. Great, superb. यार मुझे अपनी ईमेल आईडी नहीं मत दो, आई डोंट नीड योर ईमेल आईडी, गिव योर ईमेल आईडी एट दैट लिंक। आप फेसबुक ग्रुप वाले लिंक पे क्लिक करो, ठीक है? क्लिक करने का दे विल आस्क योर ईमेल आईडी एंड द लास्ट वन इज आवर यूट्यूब चैनल। Go and click on the subscribe button and come back, and we are good to go back to the session. So here is the YouTube link, just click on that particular link and subscribe the channel. Okay, done. अगर सबका सारे लिंक हो चुके हैं, just click write done. Okay, just write done. I'll understand कि all done, तो फिर हम proceed करेंगे। Superb. Fantastic. Oh my God, guys, I can understand, I can feel your excitement. मतलब आज लोग बहुत ही ज़्यादा energetic है यार। Superb. Great. So yeah, stop your chat. यहाँ चैट पढ़ते जा रहा है। So let's move back to the presentation. Okay, so आप ऑलरेडी सारे कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हो। बहुत सारे लोग किसी में भी फेसबुक में थे, टेलीग्राम में नहीं थे, यूट्यूब पर नहीं थे, इधर उधर बहुत सारी चीज में आप कनेक्टेड नहीं थे, डिस्कनेक्टेड थे, ठीक है? कोई किसी में भी नहीं हो सकता, ऐसा भी था। तो यार आप सब कहीं ना कहीं हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैंडल्स हैं सोशल मीडिया, उसका पार्ट बन चुके हो। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड लेट्स बैक टू द प्रेजेंटेशन एंड लेट्स प्रोसीड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अब यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मैं क्या क्या चीजें करना है आपको लीडसार्क में ग्रो करने के लिए, ठीक है? अभी काइंड ऑफ वार्म अप कर लिया हमने, सो लेट्स रन। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको भी बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी स्टार्ट करो, स्पेशली अगर बताऊं लीडसार्क स्टार्ट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, अगर आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव माइंडसेट जो चाहिए लीडसार्क में, अगर वो नहीं है, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर पाओगे, लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस? आप चैट स्टॉप कर दो अभी, ठीक है? चैट का करने की जरूरत नहीं, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने डन कर दिया, दैट्स रियली ग्रेट। अब देखो यार, माइंडसेट क्या है ना, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए ना, लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट शुड बी लर्निंग वाला माइंडसेट। यार मुझे यहाँ पे सीखना है, मैंने यहाँ पे पैसे लगाए हैं। देखो यार, अपने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई भी रीजन हो सकता है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका रीजन हो सकता है आपने किसी को देखा होगा पैसे कमाते हुए, आपको पैसे की जरूरत है, आपको भी कमाना है, या फिर आपको कोई स्किल सीखना है इसलिए आपने ज्वाइन किया है, या फिर हो सकता है कि आप किसी को बार बार देख के इन्फ्लुएंस हो गए, यार कुछ तो अलग हो रहा है, लेट्स गिव अ ट्राई। तो यार कुछ भी रीजन हो आपका, कुछ भी रीजन हो, या फिर आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए हो, एक्स वाई सी, कोई भी रीजन हो आपका, कैसे भी ज्वाइन किया हो, अब आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो ये डिसीजन आपने इन्फ्लुएंस होकर लिया, कुछ सोच समझ के लिया, या जस्ट गिव अ ट्राई किया, वॉट एवर इट मे बी, यू हैव टेकन अ बेस्ट डिसीजन। आई कैन गारंटी यू दैट कि आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब ये माइंडसेट डेवलप कैसे करें? हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए ना, अब होता क्या है ये चीज समझो यार, कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना यार, तो हम सोचते हैं तुरंत रिजल्ट मिले, तुरंत। बट हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं यार, हम जब स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, एक जॉब पाने के लिए हमने कहीं ना कहीं 12-15 साल स्कूल में लगाया होता है, ठीक है? फिर जाके कॉलेज में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी लगता है लगाते हैं। देन वी आर कैपेबल इनफ टू गेट अ जॉब, तब जाके, वो भी सबको नहीं मिलता, कुछ लोगों को मिलता है, ठीक है? कितने की मिलती है? 20-25 हजार। आप ये सोचो, आपने इतना साल लगाया, इतना मेहनत किया, सब कुछ करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। आई एम नॉट आस्किंग कि आपको यहाँ पे इतना मेहनत करना है, यहाँ पे इतना वेट करना है, पैसे लगाना है, नहीं। जो आपने पैसे लगा दिए, लाइट के लिए, स्टैंडर्ड के लिए, प्रो के लिए, जो भी लगाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी से भी लगाया है, यहाँ पे भी आपको खुद थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपको एक लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि भाई मैंने 4,000 पैसे लगाए हैं, या 8,000 लगाए हैं, या 2,000 लगाए हैं, यार नहीं फर्क पड़ता मैं वहां से उतना कितना कमाऊंगा, कितना नहीं कमाऊंगा, वो सेकेंडरी थिंग है। फर्स्ट थिंग, मुझे सीखना है। यार मैंने 4,000 लगाए, इतने सारे कोर्सेस हैं, यार पहले जानू सही उसमें है क्या, उसमें पहले सीखो सही उसमें है क्या। क्योंकि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, मैंने भी किया था एज अ बिगनर, अगर मैं बताऊं मैंने भी गलती किया था। क्योंकि यार कहीं ना कहीं हम रिजल्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ज्यादा, ये ह्यूमन नेचर है कि हम रिजल्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट हमें रिजल्ट की तरफ नहीं, हमें प्रोसेस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, प्रोसेस की तरफ अट्रैक्ट। वी शुड सी द प्रोसेस, नॉट रिजल्ट।
क्योंकि रिजल्ट तो यार प्रोसेस फॉलो करने से मिलेगा ही मिलेगा, और रिजल्ट की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो तो इसलिए आपको यू नो आप डाउन फील करते हो, डिमोटिवेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो। तो यार रिजल्ट की तरफ फोकस नहीं करना, प्रोसेस की तरफ फोकस करना है। तो प्रोसेस क्या है कि आपको कोर्सेज गो थ्रू करना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। सिंपल से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, आप अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे चाहे मैं हो गया या कोई भी टॉप अर्नर्स हो गए जो आज काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, महीने के 50-60 हज़ार, 70 हज़ार या 20 हज़ार भी कमा रहे हैं, लाखों भी कमा रहे हैं। तो वो क्यों कमा पा रहे हैं? वो इसीलिए कमा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने बिज़नेस को टाइम दिया, उन्होंने अपने बिज़नेस को अंडरस्टैंड किया, राइट? क्योंकि अगर मैं बताऊँ, बाकी सबका नहीं पता, मुझे अपना तो पता है, ठीक है? बट मैं ये जानता हूँ कि सबके साथ यही सेम केस होता है। देखो यार, जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने भी कहीं न कहीं ये सोचा था यार कि चलो यार प्रमोट करते हैं, लीड्स आएँगे, पैसे आने स्टार्ट हो जाएँगे, पैसे की तरफ फ़ोकस था। बट रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे, बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं मिला। बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा था कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा। देन आई रियलाइज़, मैंने कुछ लोगों से बात किया, सबने यही बोला कि कोर्स देखो, कोर्स समझो। मैंने बोला ये कोर्स में ऐसा है क्या? जब सब कह रहे हैं, सो लेट्स गिव अ ट्राई, कोर्स को गो थ्रू करते हैं। फिर मैं सब चीज़ भूल गया, मैं स्टोरी लगाना सब चीज़ स्टॉप कर दिया। मैंने कोर्स ओपन किया, कॉपी निकाल के पूरा नोट्स बनाया, कोर्स गो थ्रू किया, अंडरस्टैंड किया चीज़ों को कि कैसे-कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे-कैसे चीज़ें वर्क करती है। और ट्रस्ट मी, अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो आया सर की जो कोर्स है ना, वो बहुत बहुत तगड़ी है। बिगिनर्स के लिए बहुत तगड़ी है। वहाँ पे जो चीज़ बताई गई है ना, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन से लेके लीड जनरेशन, सारी प्रोसेस बहुत फैंटास्टिक प्रोसेस है। उसको आप अंडरस्टैंड करो, उसको सीखो कि क्या-क्या नेटवर्किंग होता है, क्या-क्या प्रोसेस होता है लीड जनरेशन का, क्या-क्या प्रोसेस होता है अपनी रीच बढ़ाने की। तो यार पहले उसको गो थ्रू करो। यार आपने पैसे लगाए हैं, उसको तो पहले निकाल लो। और ट्रस्ट मी, जो कंटेंट आपको मिलने वाला है ना, अगर आप सब पूरा गो थ्रू करने वाले हो, तो it's way beyond that 8,000, 4,000 or 2,000 whatever you have paid. It's way beyond that. ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? अब इसके साथ-साथ अब आप Hey guys, can you see me? Okay, just a minute. There was some issue. Okay, anyways, we are back. We are back. Okay, so everyone can see, right? इट्स क्लियर, सुपर सुपर सुपर, फाइन फाइन गाइस। सो वही चीज है, वही मैं बता रहा था कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है। देखो यार, फर्क नहीं पड़ता कौन यहाँ पे 1 लाख कमा रहा है, कौन यहाँ 2 लाख कमा रहा है, कौन 3 लाख कमा रहा है, कौन 4 लाख कमा रहा है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनसे कंपेयर कराओगे, कहीं ना कहीं ये ऐसा हो जाएगा कि आप अपने डे 1 को डे 20 से कंपेयर करा रहे हो किसी से। तो नहीं फर्क पड़ता यार, अपने आप से बोलो मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरा ट्रेन अलग है, मेरी जर्नी अलग है। वो 1 लाख कमा रहे, 2 लाख कमा रहे, अच्छी बात है। मुझे अपना टाइम खुद लेके आना है। मेरा टाइम भी आएगा और मैं खुद लेके आऊँगा, बट उसके लिए पहले मुझे सीखना पड़ेगा। जो बंदे आज लाखों में कमा रहे हैं, उनमें और आप में एक ही फ़र्क है कि उनके माइंडसेट में एक नॉलेज जा चुकी है, जो अभी आपको इम्प्लांट करना है। कभी वो भी सीड थे, आज वो सीड से पौधे निकल के काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और अभी आप सीड लगा रहे हो, ठीक है? अभी आप सीड लगा रहे हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार मुझे 2 दिन में पेड़ चाहिए। बट हाँ, अगर आप सही से टेक केयर करोगे, सही से सीट का ख़्याल रखोगे, अपने माइंडसेट का सही से ख़्याल रखोगे, ट्रेनिंग लोगे, लर्निंग करोगे, तो डेफ़िनेटली वो दिन दूर नहीं है जब आपको भी भर के फल मिलने स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? और फर्स्ट सेल इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपोर्टेंट, वी ऑल नो। एक बार फर्स्ट सेल आ गई, फिर सेकंड भी आ जाएगी, फिर थर्ड भी आ जाएगी, फिर इस तरफ फ्लो बनता रहेगा। प्रोवाइडेड उस समय भी एक ही चीज़ रहेगा कि आप लर्निंग करते रहो। लर्निंग शुड बी कांस्टेंट, ठीक है? दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। ऐसा ही होता है। फिर बीच में मैं बताता हूँ कि मेरी फेज़ ऐसी आई थी कि 1 महीने तक एक भी सेल नहीं था। 1 महीने तक लिटरली बता रहा हूँ, स्टार्टिंग डेज़ में फर्स्ट सेल आ गई थी, उसके बाद 1 महीने तक एक भी सेल नहीं था। और उस महीना थोड़ा-सा डाउन फ़ील कर रहा था, बट मैंने दूसरों को देखना स्टार्ट किया, टॉप अर्नर्स को देखना स्टार्ट किया कि वो कर क्या रहे हैं। उनके रिज़ल्ट को नहीं देखा, उनके प्रोसेस को देखा कि वो कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कॉपी करना स्टार्ट किया, कोर्सेज़ गो थ्रू करना स्टार्ट किया। इन दिस वे आई लर्न, आई ग्रो, राइट? आई तो ये सेम चीज़ आपको भी करना है। इन दिस वे यू विल आल्सो ग्रो। And that is what is the mindset, you know. चलो फाइन फाइन। और वही चीज़ है, आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, बस यही फोकस होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर मान लो गाड़ी का एग्जांपल आपको बताएं, कार का एग्जांपल, अगर आप कार नहीं सीखोगे तो यार
गाइस जस्ट कंफर्म मी कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। चलो, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। तो वही मैं बता रहा था यार, कार के एग्जांपल ने यार, अगर आपको कार चलाना है तो सीखना पड़ेगा, राइट? अगर आप नहीं सीखोगे और बस कार ले लोगे, आपको पता नहीं स्टेयरिंग क्या होता है, आपको पता नहीं है क्लच कहाँ पे, ब्रेक कहाँ पे, चीजें कैसे हैंडल करना है, तो डेफिनेटली आप ठोकोगे ही ठोकोगे, राइट? बट एक बार आप सीख जाओगे कि क्लच यहाँ पे, गियर यहाँ पे, मुझे इस तरह काम करना है, तो यार कौन आपको रोकेगा? तब आप गाड़ी भी चलाओगे एंड आप स्मूथली आगे बढ़ते रहोगे, तब कोई नो वन इज देयर टू स्टॉप यू, बिकॉज आपको पता चल गया क्लच कहाँ पे, गियर कहाँ पे, कौन सा गियर कब लगाना है, कब क्लच छोड़ना है, कैसे गाड़ी चलाना है, राइट? तो उसी तरह बिजनेस भी है, राइट? सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। अब देखो यार, अब माइंडसेट के साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है ड्रीम। सपने 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 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो स्टार्ट फोकसिंग अपॉन योर ड्रीम, अपने सपने पे फोकस करना स्टार्ट करो। जो भी आपका ड्रीम हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपका ड्रीम क्या है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका ड्रीम क्या है। एंड बी लाइक किड्स। मैं बी लाइक किड्स इसलिए बता रहा हूँ, यार देखो, आपने देखा होगा बचपन में हम बहुत सपने देखते थे। यार बचपन में वो हवाई जहाज देखते थे ऊपर, यार हवाई जहाज में बैठेंगे, प्लेन में बैठेंगे, अपने पास बहुत पैसे होंगे, हम ये यहाँ पे वर्ल्ड टूर पे घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ढिमकाना, बहुत सपने देखते थे, ठीक है? और उसके उस समय कोई हमें रोकता नहीं था। और क्योंकि बड़े लोग भी सोचते थे यार बच्चा है, बोलने दो। बट जैसे जैसे हम बड़े होने स्टार्ट हुए ना, तो हम ये सोसाइटी के एक कंपैक्ट जोन में आना स्टार्ट कर दिए कि यार तू मतलब इतना पैसे कमाएगा, लाखों रुपए कमाएगा, पागल है तू? बंदा बच्चा भी सोचने लग गया यार, लोग बोल रहे हैं पागल है, पापा बोल रहे हैं पागल है, अंकल बोल रहे हैं, तो यार मैं तो कुछ गलत कहता हूँ। फिर वो देखते हैं यार लोग 20,000 कमाते, 30,000, तो कहीं ना कहीं वो भी प्लानिंग कर लेता है यार, इतने बड़े बड़े सपने हमारे हाथ में नहीं है। हमें यार 20-30 हजार कमाएंगे, जॉब करेंगे, बस यही हमारी जिंदगी है। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोअर मिडिल क्लास हैं, तो यही रह जाते हैं यार। बी लाइक किड, सपने देखना स्टार्ट करो बड़े बड़े, जैसे आप बचपन में देखते थे, ठीक है? और क्योंकि सोसाइटी आपको सपने देखने नहीं देगी, सोसाइटी नहीं चाहती है कि यार कोई उससे आगे बढ़े। आप किसी भी एग्जांपल ले लो, किसी सोसाइटी में आप रहो, वहां पे एक बंदा आगे निकल रहा होगा ना, तो यार बाकी सबको दिक्कत होने लगता है, यार ये तो पक्का कुछ 2 नंबर ही करता है, ये तो पक्का कुछ गलत काम कर रहा है यार, रातों रात इतने पैसे कमा रहा है, बहुत जल्दी बहुत आसमान में जा रहा है, अभी नीचे गिरेगा बहुत जल्दी। यार बिना मतलब का लोगों को दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो वही चीज है यार, सोसाइटी कभी नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ो, आप कुछ करो लाइफ में, ठीक है? तो जो भी आपका ड्रीम है उसको लिख के रखो, उस पर फोकस करना स्टार्ट करो, बिकॉज योर एक्शन, जो भी आप काम करोगे वो आपके ड्रीम पे ही डिपेंड करने वाला है। आपका ड्रीम जितना बड़ा रहेगा, जितना इंपॉर्टेंट रहेगा, और जितना आप उसको सीरियस लोगे, उतना ही ज्यादा आप ग्रो करने वाले हो। दैट्स वेरी सिंपल। क्योंकि ड्रीम इज समथिंग दैट विल ड्राइव यू। जब भी आप डाउन फील करोगे, बिजनेस में अप एंड डाउन आएगा ही आएगा, और जब भी आप डाउन फील करोगे ना, तो यार ये ड्रीम आपको आगे लेके जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं गिविंग यू, आपने सबने राइट ब्रदर्स का नाम सुना है? जस्ट टाइप यस अगर सुना है राइट ब्रदर्स, अगर नहीं सुना तो जस्ट टाइप नो, कोई दिक्कत नहीं। राइट ब्रदर्स, नो, यस 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 यस, नो। चलो कोई नहीं, जिनको पता है यस तो सही है, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ। राइट ब्रदर्स दो भाई थे, ठीक है? राइट ब्रदर्स, जिन्होंने जिन्होंने एक ऐसे बस को, एक सपना देखा कि यार ये जो बस होती है ना, उसको हम आसमान में उड़ाएंगे। एक जो बस होती है जमीन पे चढ़ती है, उसको हम उड़ाएंगे कहाँ पे? आसमान में। तो आपको क्या लगता है कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं आए होंगे? यार जब किसी को बताया होगा उन्होंने कि भाई मैं चीजों को आसमान में उड़ाऊंगा जिसमें इंसान ट्रेवल करेंगे, लोग बोले होंगे पागल है क्या? मतलब आप सोच सकते हो उस समय कितना क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा होगा। और उनके वजह से ही आज हम उनकी बात कर रहे हैं, आज हम ट्रैवलिंग हमारी इतनी आसान हो गई है, हम इधर से कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, राइट? उनकी वजह से। और वो राइट ब्रदर्स दो भाई थे जिन्होंने प्लेन का इन्वेंशन किया था, एरोप्लेन जिस पे हम ट्रैवल करते हैं उसका इन्वेंशन किया था। तो यार ऑब्वियसली उनको भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, लोग बोले होंगे पागल हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना जाने कितने बार कोशिश किए होंगे, फेल हो गए। बट उन्होंने एक चीज किया यार, उनको अपने ड्रीम पे भरोसा था, इसलिए उन्होंने लोगों का बात नहीं सुना कि लोग क्या कह रहे हैं, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि भाई तुम बोलते रहो, तुम्हें जो बोलना है, मुझे पता है कि मेरा ड्रीम क्या है, मेरे मेरे भाई को पता है, हम मिलके इसको पूरा करेंगे। डेफिनेटली यार, आज से कुछ साल पहले तक एक प्लेन को आसमान में उड़ाना बहुत बड़ी बात थी, मतलब क्या बोल रहे हो भाई, पागल वागल हो क्या? बट टुडे इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दोज ब्रदर्स। उन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो किया, सोसाइटी को फॉलो नहीं किया। दैट्स व्हाई वी आर हियर टॉकिंग अबाउट देम। दैट्स व्हाई वी कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेरी इजीली। नहीं तो फिर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री बाई ओशन जाना पड़ता था, और महीने लगते थे, महीने। तो यार एवरीथिंग इज पॉसिबल, और सब डिपेंड करता है आपके ड्रीम पे कि आप कितने
बड़ा ड्रीम देख सकते हो और कितना ज्यादा फोकस्ड हो अपने ड्रीम के लिए, राइट? आपने इनका इसका नाम सुना होगा, थॉमस एडिसन का, एल्बर्ट एडिसन। ये इन्होंने बिजली का डिस्कवरी किया था, इन्वेंशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था। तो यार उन्होंने लगभग 1000 या 10,000 बार फेल हुए थे, 10,000 बार फेल हुआ था उन्होंने, तब जाके उन्होंने डिस्कवरी किया। आप समझ सकते हो यार अपनी कंडीशन और उनकी कंडीशन। आपको एक दो फेलियर्स आता है, दो लोग फोन नहीं उठाएंगे, दो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, एंड यू विल बी लाइक यार काम नहीं बन रहा, चीजें नहीं हो रही हैं। आप ये सोच सकते हो कैसे, किस माइंडसेट था, कितना स्ट्रांग बिलीफ था, कितना स्ट्रांग कि उन्होंने 10,000 बार ट्राई कर लिया। और जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे कर लिए, उन्होंने क्या कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 डिफरेंट तरीके ढूंढ लिए जिससे बिजली नहीं बनाया जा सकता। तो एग्जैक्टली जितने बार आप फेल होते हैं, आपको रिजेक्शन मिलता है, इस बिजनेस में मिलने वाला है, अगर आप अभी बिगनर हो, मिलने वाला है। तो यार जितने बार रिजेक्शन मिलेगा, आप नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गए, क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई ये वाला प्रोसेस काम नहीं करेगा, इसको मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। मे बी अपनी कम्युनिकेशन हो सकती है, मे बी आपका कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल हो सकता है, या फिर कुछ भी चीज है जो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, राइट? सो दैट इज हाउ वी ग्रो, दैट इज हाउ वी पुश आवरसेल्फ। सो ड्रीम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ड्रीम देखना स्टार्ट करो आप लोग। तो जब तक ड्रीम नहीं देखोगे यार, आपको ड्राइविंग फोर्स नहीं मिलेगा, ड्राइविंग एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, लाइक अंडरस्टैंड, दिस बिजनेस इज अ मैराथन, नॉट अ 100 मीटर रेस। ऐसा नहीं है कि यार आप पूरा जोर लगा दिए एक दिन में और तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं यार, मैराथन है। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं रेस और मैराथन में। वो सोचते हैं यार मैं, मतलब मैराथन में सोचते हैं यार मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में मैं आगे जा रहा हूँ तो मतलब मैं ही जीतूंगा। बट मैराथन में होता क्या है, जो बंदा पीछे होता है ना, अक्सर वही रेस को जीतता है, क्योंकि उसमें मेंटेन करके चलना पड़ता है अपनी ऑक्सीजन को, अपने रनिंग स्पीड को, सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो अंडरस्टैंड, दिस इज अ मैराथन जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है। अगर मान लो 1 साल के बाद आप 3 लाख भी कमाते हो इस इंडस्ट्री से, 5 लाख भी कमाते हो, तो इट्स नॉट बैड। लोग सालों लगा के इस लेवल तक पहुंचते हैं कि उनको 3 लाख की पैकेज मिले जॉब की, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आई कैन बेट यू, अगर आप सही से इस चीजों को फॉलो करोगे, 3 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है 1 साल में, उससे कई ज्यादा आप कमा सकते हो, ठीक है? फेलियर इज टेम्पररी, ओके, एंड फेलियर इज मस्ट। फेलियर आएगा ही आएगा। मान लो आपको एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट पे जाना है, और जो फेलियर जो चीज है ना, वो बीच का पार्ट है, वो आएगा ही आएगा। अब होता क्या है, एक बार फेलियर आ गया तो आप रुक जाते हो। मान लो आप घर से निकले, आपको सुपरमार्केट जाना है, या फिर आपको किसी 2-10 किलोमीटर कहीं दूर जाना है, ठीक है? अब यार बीच में तो रेड सिग्नल आएगा ही आएगा ना। आप ये सोच के बैठोगे यार रेड सिग्नल आ गया यार, मेरे को नहीं जाना, चल भाई घर चलते हैं, घर जाके बैठते हैं, आराम करते हैं, ये बार बार रेड सिग्नल आ जाता है। तो यार क्या दिक्कत है, रेड सिग्नल आएगा, रुको, अंडरस्टैंड करो, आसपास देखो क्या चल रहा है, फिर ग्रीन सिग्नल होगा, फिर चलो। तो टेम्पररी, ये मस्ट है, लाइक आपका फेलियर टेम्पररी है बट मस्ट है, आएगा ही आएगा। तो आपको इसको ये बिलीव, ये माइंडसेट लेके चलना है कि भाई ये चीज आने वाला है, एंड आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट, जैसे अप्स एंड डाउन इज द पार्ट, अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अप एंड डाउन आएंगे, कभी बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, किसी दिन आपने 10,000 कमा लिया, किसी दिन हो सकता है कि आप 1 ही 1,000 कमाओ, किसी दिन हो सकता है कि आप एक भी ना कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टिल बेटर कर रहे हो, स्टिल काफी बेटर कर रहे हो, राइट? ओके, कूल इनफ। Fail means first attempt in learning. Great, great, nice, nice. Okay. Dhruv Sharma, it's just a minute. Okay, cool. So first thing हो गया हमारा mindset. Okay. Now the second thing that is belief. Okay, belief बहुत strong important है कि आपको believe होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट पे, अपने चीजों पे, कि आप जो काम कर रहे हो वो जेन्युइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को यही बिलीव नहीं होता यार, ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट मैंने तो खरीद लिया, कोई खरीदता है ये प्रोडक्ट? कोई नहीं खरीदेगा ये प्रोडक्ट। यार अगर भाई अगर आप ये बिलीव रखोगे, आपका माइंडसेट ये रहेगा कि कोई खरीदेगा नहीं, तो यार आप कैसे सेल कर सकते हो? जब आप खुद ही ये सोचोगे कोई नहीं खरीदेगा, तो भाई आप क्या सेल करोगे इसको? और मैं आज बताऊं, आज के डेट में लगभग लगभग 50,000 से ज्यादा अफिलिएट्स हो चुके हैं लीडसार्क में, जो इस प्रोडक्ट को खरीदे हैं। और आज के डेट में ये नीड है, लोग खरीदेंगे खरीदेंगे। तो ये बिलीव आपको आना जरूरी है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो, ये बिजनेस बहुत सही है, ये बिजनेस में ये पोटेंशियल है,
अब बिलीव आएगा कैसे, कि बिलीव आएगा कैसे, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे है इम्पोर्टेंट है नो अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में जानो आप, ठीक है? जितना आपको नॉलेज मिलेगा, जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उतना आप ग्रो करोगे, उतना आपका बिलीव स्ट्रांग होगा। सबसे पहला आता है अबाउट योर प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है, आई कैन गारंटी यू आप लोगों ने अभी तक अपनी कोर्सेज़ को गो थ्रू नहीं किया होगा। आपने वेबसाइट को गो थ्रू नहीं किया होगा, वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये कोर्स किनके लिए है। तो यार सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को गो थ्रू करो। अब यहाँ पे लोग आके बोलते हैं यार सर सेल्स नहीं आ रही, मैंने वीडियो देख ली वीडियो देख ली सेल्स नहीं आ रही। यार वीडियो देखना थोड़ी ना सीखना है आपको। मूवी तो ना चल रहा है कि बस चला के चले गए, पूरा का पूरा देख लिया, अपने स्पॉन्सर के पास चले गए, मैंने वीडियो देख लिया सारा। पिक्चर तो थोड़ा चल रहा है। यहाँ पे आपको सीखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। ये एक नई चीज़ है, मेबी एक बार देखो आपको समझना है, दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, नोट्स बनाओ, अंडरस्टैंड करो। मूवी नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे आपको सीखना है ये चीज़, अंडरस्टैंड करना है, राइट? तो प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करो, प्रोडक्ट के टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है, पहले प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करो। जब आप खुद यूज़ करोगे, आपको बिलीव आएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, प्रोडक्ट सही है, मुझे रिजल्ट दे रहा है। और जब आप दूसरों को पिच करोगे ना, तो आपके बातों में वो कन्विक्शन दिखेगा। आपके अंदर वो कन्विक्शन दिखेगा कि ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा सही बोल रहा है, राइट? दैट इज़ हाउ यू डेवलप योर बिलीव, राइट? सेकंड चीज़ है अबाउट हिस्ट्री, लीड जाके हिस्ट्री जानो कि ये लीड जाक पहले क्या था, लीड जाक 1.0 कैसे था, 2.0 कैसे आया, क्या था, कैसे ग्रो कर रहा है, कितने एफिलिएट्स हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन से साल में स्टार्ट हुआ था। सो अंडरस्टैंड ऑल दीज़ थिंग्स। सॉरी। क्योंकि जितना आप हिस्ट्री जानोगे, जितना आप कंपनी के बारे में जानोगे, उतना अच्छे से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाओगे। कोई आपको कहता है भाई ये कंपनी जेन्युइन नहीं है। आप बोलते हो यार नहीं, नहीं जेन्युइन है, जेन्युइन है, जेन्युइन है। आप बस बोलते रहे तो जेन्युइन है। ये है, फलाना-ढिमकाना है। तो आपको एक वैलिड पॉइंट रखना पड़ेगा और वो तभी आप रख पाओगे जब आपके पास वैलिड इन्फॉर्मेशन रहेगी। तीसरा हो गया अबाउट द ओनर। अयाज मोहम्मद सर, उनके बारे में जानो कि वो पहले करते क्या थे। वो पहले इंडिया को मतलब दूसरी कंपनी थी, वहाँ पे हमारी तरह ही एफिलिएट करते थे, ठीक है? फिर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाओ अयाज सर के बारे में लिखा हुआ है वेबसाइट में, जाके पढ़ो, वो करते क्या थे। उनकी फेसबुक जाके पुरानी फेसबुक में जाके देखो, उनकी पोस्ट क्या थी, क्या-क्या करते थे, कितनी अर्निंग करते थे, लाखों कमाते थे दिन का एफिलिएट मार्केटिंग से। फिर जाके उन्होंने खुद का अपना कंपनी खोला। तो ये सारी चीज़ आप जानोगे तभी जब आप दूसरों को बताओगे ना कि भाई जो प्रेज़ेंटेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये प्रेज़ेंटेशन नॉर्मल नहीं है। इस प्रेज़ेंटेशन को जो पर्सन जिसमें इसमें स्पीकर है, ही इज़ लाइक वन ऑफ द ग्रेट एफिलिएट मार्केटर ऑफ इंडिया। तो आप जब जानोगे नहीं तो ये बताओगे कैसे? एंड देन द फोर्थ वन इज़ लीगल डॉक्यूमेंटेशन। आपको ये पता होना चाहिए क्या-क्या हमारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे लोग बोलते हैं स्कैम है, फ्रॉड है, ये कंपनी लीगल नहीं है, ये है फलाना-ढिमकाना। तो यार हमारे क्या-क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट में मिल जाएगा या फिर आपके जो स्पॉन्सर है आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। जीएसटी सर्टिफिकेट है हमारा आईएसओ सर्टिफिकेशन है, ठीक है? और जितने भी टीडीएस करता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको पता चल जाएगी। कुछ मैंने यहाँ पे खुद ही बता दिया आपको, ठीक है? तो जब ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करोगे, सारी चीज़ें आप जानोगे तो डेफिनिटली आपका सेल्फ बिलीव बढ़ेगा। आप प्रोडक्ट को पहचानोगे, आप कंपनी को पहचानोगे। तो जब बात करोगे कन्विक्शन आएगा आपके अंदर कन्विक्शन और जब कन्विक्शन आएगा तो बिलीव बढ़ेगा कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ जेन्युइन है। मज़ा आ रहा है मेरे को करके। इससे किसी का खराब नहीं हो रहा, उल्टा आप किसी को अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो। अंडरस्टैंड करो क्या अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है यहाँ से। एक ऐसा बिज़नेस जहाँ पे आप 4,000 8,000 लगा के लाखों कमा सकते हो और आज के डेट में अपने आप से पूछो, कौन-सा बिज़नेस है जो आप 10,000 में स्टार्ट कर सकते हो? या 10,000 में आप चाय का ठेला भी नहीं खुलेगा यार। 10,000 में चाय का ठेला भी नहीं खुलेगा, राइट? यहाँ 10,000 में आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये ये पोटेंशियल है, राइट? ये पोटेंशियल है। ओके, सो नाउ जस्ट टेल मी लाइक व्हाई डिड यू स्टार्टेड दिस बिज़नेस? आई वांट द चैट हियर कि आपने ये बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया? जस्ट आई वांट टू नो, देन आई विल लेट यू नो कि ये बिज़नेस किसके लिए है और आपका मेन गोल क्या होगा, आप किस कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हो? व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस बिज़नेस? टू मेक मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, टू अर्न मनी, लर्निंग, great, for extra earning, for complete my dream and parents, okay. For skill learning, second source of earning, money, make money, learning and earning, मुझे मेडिसिन एंड एडमिशन करना है। अच्छा मेडिसिन में एडमिशन लेना है। ग्रेट, ग्रेट। अपना ड्रीम पूरा करना है। टू अपग्रेड माय स्किल, टू अर्न मनी, बिज़नेस स्किल्स एंड अर्निंग। मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। नाइस, बहुत अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है। लर्न अ, लर्निंग टू अर्न 1 लाख पर मंथ। ग्रेट, ग्रेट।
good skills gain financial freedom, bright future. Superb, 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 superb. Great. Nice, 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 nice. Guys, 200 चैट ऊपर चले गए यार, रुको थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ. इंडिपेंडेंट, नाइस, समझ गए, पैशन को फॉलो करनी है. ग्रेट, 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 ग्रेट. तो यहाँ पे मेनली आपका यही है कि आपको अपनी नॉलेज पे फोकस करना है, पैसे कमाने हैं ऑनलाइन. देखो अल्टीमेटली द गोल इज द टू अर्न मनी. चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, आपका यही है कि मुझे पैसे कमाना है ताकि मैं अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकूं, अपने छोटे मोटे डिजायर को पूरा कर सकूं. क्योंकि यार सबको पैसे चाहिए आज के डेट में. अगर मुझे एक फोन चाहिए तो यार मुझे दुकानदार फोन फ्री में नहीं देगा, वो बोलेगा भाई पैसे निकालो. राइट. तो यार आपको भी अगर कुछ ड्रीम फुलफिल करना है, आपको कुछ करना है, तो यार आपको पर्सन पैसे मांगेगा. अगर आपको ये रूबिक क्यूब है, ये भी फ्री में नहीं मिलता यार, इसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं. आपको कुछ भी करना है, आप बीमार पड़ोगे पैसे लगेंगे. शर्ट खरीदना है, जाके मार्केट में जाओ पैसे लगेंगे. तो यार सिंपल सी बात है कि पैसे इज द नीड, मनी इज द नीड. ठीक है. तो आपका जो भी रीजन है सीखना है स्किल्स, दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि स्किल्स यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. बिजनेस ओनर बनना है. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग. फाइन. सो बिफोर टेलिंग कि क्यों आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ से पैसे क्यों कमाने हैं. ठीक है. देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये अंडरस्टैंड करो, ये चार्ट को अंडरस्टैंड करो, चार्ट को समझो. जो एवरेज मंथली इनकम है ना इंडियन इंडियन फैमिली का. ठीक है. इंडियन फैमिली क्या होती है, जनरली 4 लोग की फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे जनरली. कहीं मतलब एक बच्चे भी होता है, 3 लोग का फैमिली भी होता है, 4-5 लोग का भी होता है, जॉइंट फैमिली भी होता है. बट एवरेज 4 लोग का ही होता है. तो 4 लोग का ही ये जो डेटा है, चार चार लोग की फैमिली को लेके बनाया गया है. आज से लगभग 100 साल पहले 1920 में 1 रुपया वॉज सफिशियंट, 1 रुपीज वॉज सफिशियंट, मतलब 100 पैसा वॉज सफिशियंट टू रन अ फैमिली. अच्छे से रन करने के लिए, मतलब एक लाइफस्टाइल, नॉर्मल लाइफस्टाइल, मतलब जितना नॉर्मल खाना पीना खर्चा स्कूल भेजना 1 रुपए में हो जाता था. आज से 100 साल पहले. फिर 20 साल इंक्रीज हुआ, 1940 आया. 1940 में वो 1 रुपए का वैल्यू बढ़ गया 10 रुपीज. आज 1940 में 10 रुपए में काम होना स्टार्ट हुआ, 10 रुपए में फैमिली चलना स्टार्ट हुई. फिर 1960 आया, 1965 ये 100 रुपया हो गया. ठीक है. फिर 100 रुपए में फैमिली चलना स्टार्ट हुआ. फिर 1980 में 1000 रुपए में फैमिली चलती थी. अगर आपके पेरेंट्स वेरेंट्स होंगे, आप उनसे पूछना कि वो फैमिली जब अपनी फैमिली चलाते थे कितने में चलाते थे. 100 रुपए 1000 में उनकी फैमिली चल जाती थी आराम से. वो मेला वेला घूमने जाते थे यार, कुछ पैसों में वो मेला. आज हम 500 रुपए भी लेके जाएं तो कम पड़ता है, उस समय वो लोग 50 पैसा 60 पैसा ले जाते थे. ट्रैवल भी कर लेते थे, घूम के भी आते थे, खा भी लेते थे, झूला भी झूल लेते थे, सब कुछ कर लेते थे. ठीक है. तो पैसे की वैल्यू कम थी. फिर 2000 आया, जहाँ पे आपका 10,000 वाज द एवरेज सफिशिएंट कि आप फैमिली को रन कर सकते हो. 10,000. ठीक है. फिर 2020 जो कि ऑलरेडी लगभग 1.5 साल पहले जा चुका है, 1 साल आप कह सकते हो. ठीक है. तब रिक्वायरमेंट थी 1 लाख रुपए की पर मंथ, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए. ठीक है. क्योंकि आपका स्कूल का खर्चा बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है. तो यार 1 लाख रुपया वॉज द बेसिक नीड कि आपको चाहिए ही चाहिए. तो यार आप इस बिजनेस को आपको इसलिए करना है कि आपका 1 लाख रुपए मैच हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो आप जॉब से मान लो 20-30 हजार 40 हजार 50 हजार कुछ भी कमा रहे हो, बट यू नीड एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज इफ यू आर अर्निंग 50,000 रुपीज फ्रॉम योर जॉब. अगर आप किसी भी सोर्स से मान लो 10 हजार 20 हजार 40 हजार 50 हजार कुछ भी कमा रहे हो, जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच जा रहा है टू मेक इट 1 लाख रुपीज, तो वो मेन रीजन होना चाहिए जिसके लिए आपको ये वर्क करना है. राइट. ताकि अपनी अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सको. यार आज के मैं आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, वो फॉरेन रहता है कनाडा में. ठीक है. मैं बताऊँ वहाँ पे मतलब सिस्टम इतना अच्छा है ना, वहाँ पे 18 साल तक बच्चे जब एक 1 से लेके 18 साल तक होते हैं, उनकी पढ़ाई फ्री है. ठीक है. उनकी पढ़ाई फ्री है बाय द गवर्नमेंट. ओके. गवर्नमेंट की तरफ से उनको पढ़ाई फ्री है. पेरेंट्स को एक खर्चा नहीं उठाना है. ठीक है. उसके बाद 19 साल के बाद से उनको काम करना है. उनको काम करना है, चाहे पढ़ाई करो आप, कुछ भी करो, आपको पार्ट टाइम वर्क करना ही करना है. दैट इज़ व्हाई फॉरेन कंट्री इतना ग्रो कर रही है. और यहाँ पे देख लो, यहाँ के हमारे निठल्ले लोग या 25 साल भी हो जाते हैं, अभी भी जो सीवी लेके घूम रहे होते हैं, सीवी लेके घूम रहे होते हैं. 30 साल हो जाता है, सीवी लेके घूम रहे होते हैं. कहाँ यार 18 साल की एज में हम काम करना स्टार्ट करते हैं, पैसे कमाते हैं, हमें समझ आता है कि पैसे का इम्पोर्टेंस क्या होता है. इसलिए यार फॉरेन, अमेरिका, कनाडा, ये सारे देश यूके हो गया, ये सब इतना आगे है. क्योंकि यार बचपन से उनको ये सिखाया जाता है कि 18 साल हो गया भाई, अब तुमको अपना संभालना है. आपको ऐसा नहीं है माँ बाप घर से निकाल देते हैं, बोलते हैं नहीं तुम्हारे. बट यार उनको भी एक कल्चर वहाँ का यही है कि 18 हो गया, मुझे कुछ ना कुछ करना है काम.
ठीक है। और यहाँ पे यार आप अभी पापा को बोलो मुझे काम करना है, पापा बोलेंगे यार पागल-वागल है, पढ़ाई कर। आप पढ़ाई के साथ मूवी देखने जाओ, पढ़ाई के साथ गर्लफ्रेंड रखो, पढ़ाई के साथ आप कुछ भी करो, सारा दिन नेटफ्लिक्स देखो, ये देखो, सब चलेगा। बट बिज़नेस करेगा, पैसे कमाएगा, पागल है क्या? पढ़ाई कर अभी। दैट इज़ दिस इज़ हाउ वी इंडियन पीपल थिंक। और गलती पेरेंट्स की भी नहीं है। ये ऐसा ही लाइफ़स्टाइल चल रहा है, ऐसा ही थॉट प्रोसेस चल रहा है। और जब हमारे पेरेंट्स यही देख रहे हैं तो आपको क्या सजेस्ट करेंगे? तो यहाँ पे काफ़ी लोग हो सकते हो यार अपने पेरेंट्स से झगड़ा करके स्टार्ट किए हो, पेरेंट्स को झूठ बोल के स्टार्ट किए हो या पेरेंट्स को बिना बताए स्टार्ट किए हो। ट्रस्ट मी गाइस आपने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, ठीक है? जो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, अभी मुकेश अंबानी है। यार वो भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके बिज़नेस स्टार्ट किए थे। इवन जो इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है आज, उनके पेरेंट्स ने भी अलाउ नहीं किया था। आप समझ रहे हो? कोई गलत बात नहीं है यार, आप बहुत कांड करते हो पेरेंट्स को ना बता के। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है। अगर बताया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव योरसेल्फ, वर्क हार्ड, प्रूव योरसेल्फ एंड शो देम द रिजल्ट। एंड आई कैन टेल यू जिस दिन आप रिजल्ट शो करोगे ना, कोई आपको बोलने नहीं वाला है कि यार क्यों कर लिया, कैसे कर लिया? तो पेरेंट्स को पता है 4000 ऐसे आएँगे, 4000 जाएँगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 4000 बचा के कौन-सा महल आप खड़ा कर लोगे? 8000 बचा के कौन-सा महल खड़ा कर लोगे आप? बट हाँ, 8000 लगा के यहाँ पे जब लाखों कमाओगे ना, तो दैट्स गोना मेक अ डिफरेंस। इफ एनीवन इज़ स्मोकिंग विदाउट नोइंग देयर पेरेंट्स टू गलत बात है, इस बात में तो एग्ज़ैक्टली बहुत सारे काम बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्ज़ैक्टली। सो दैट इज़ व्हाई यू नीड टू वर्क। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई यू नीड टू डू लीड्स। देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट फर्स्ट, ओके? देखो यार, आप स्टूडेंट्स हो, तो आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कि आपका स्किल्स बढ़ेगा। स्किल्स बढ़ना मतलब आपका सीवी इम्प्रूव होगा, ठीक है? आपका जो रिज़्यूमे होगा वो इम्प्रूव होगा बिकॉज़ यू आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ न्यू स्किल्स ओवर हियर, ठीक है? और यार ये स्किल्स आप बाहर भी सीखने जाओ ना, तो आपको यार अच्छे खासे पैसे डिमांड हो जाएँगे और यहाँ पे आपको पैसे भी मिल रहे हैं प्लस आप सीख भी रहे हो और आप पैसे कमा भी रहे हो, राइट? द सेकंड पॉइंट इज़ आपका हो सकता है पॉकेट मनी की ज़रूरत हो, आज की लाइफ़स्टाइल थोड़ी-सी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है, थोड़ा चेंज हो रहा है लाइफ़स्टाइल, तो हो सकता है कि आपको पैसे की ज़रूरत हो। आपको जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस दोस्तों के साथ रहते हो, आपको पॉकेट मनी की ज़रूरत है और आप पेरेंट्स से माँगने में आपको शर्म आती है। कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स से अपनी पॉकेट मनी, अपने खर्चे के लिए पैसे माँगने में थोड़ा-सा ऑकवर्ड फील होता है। कितने लोग हो? बी ऑनेस्ट। आई एम अ स्टूडेंट, मी, आई, सत्यम, रोहित, डिजिटल, आदिल, ओके, ओके, बहुत सारे लोग हैं। ग्रेट, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली दैट इज़ व्हाट द रीज़न। आप अगर यहाँ से 10-20 हज़ार कमाना स्टार्ट कर दो, आपकी पॉकेट मनी मिलनी स्टार्ट हो गई आपको। आपका पेरेंट्स जो पैसा माँग रहे थे, वो आपको नहीं माँगना पड़ेगा, राइट? तो यार ये रीज़न हो सकता है, मे बी आपको एक नया फ़ोन खरीदना हो, आपको कुछ गैजेट लेना है जो कि आपका सिर्फ़ शो ऑफ के लिए नहीं, सिर्फ़ लग्ज़री के लिए नहीं, मे बी आपका नीड हो सकता है, ठीक है? कोई गैजेट चाहिए आपको, मान लो आपको फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट है, 50,000 का कैमरा आप खरीद नहीं सकते, ना ही पेरेंट्स से माँग सकते हो, ना ही पेरेंट्स अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो यार आप यहाँ से कमा के अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकते हो, राइट? सो स्टूडेंट्स और आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। पापा 5 साल से 6 साल से एक ही स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्यों? यार नया कौन खरीदेगा? आप फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो, पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट कर सकते हो। तो यार स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है और दिस आर द रीज़न व्हाई यू शुड डू। और बहुत सारे हमारे साथ एफ़िलिएट्स हैं जो पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हैं, राइट? तो दैट इज़ द रीज़न गाइस, अपनी रीज़न आइडेंटिफ़ाई कर लो, आपको कोई भी रीज़न है, टेक दैट रीज़न एंड मेक दिस पॉसिबल फॉर योरसेल्फ। ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, गाइडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स की, सब हमारी तरफ से होगा, आपको बस मेहनत करना है। मे बी आप एम्प्लॉयी हो सकते हो इधर, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, ठीक है? और आप ये लीड्स इसलिए जॉइन किए हो क्योंकि आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है या फिर आपको एक साइड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जिससे आप आपका जो भी मैच, मान लो आपका आप 20,000 कमाते हो या 30,000 कमाते हो, आपका रिक्वायरमेंट है 40,000 का या 50,000 का, तो आप वो एक्स्ट्रा 20,000 कमाने के लिए यहाँ वर्क कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, राइट? तो साइड इनकम के लिए या फिर हो सकता है कि आप अनसैटिस्फाई हो विथ योर जॉब, आपका मैनेजर हो, आपका बॉस हो, आपको आप उसको पसंद नहीं करते हो, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट देता हो आपको, यार भाई तेरे से कुछ नहीं होगा। यार आपको डिमोटिवेट फ़ील कराता है, आपको आपकी कॉन्फिडेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, आपको वहाँ काम करके मज़ा नहीं आ रहा, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है आपका, राइट? और यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है आपको। आप घर बैठे काम करो, ऐसा नहीं है कि रोज़ सुबह तैयार होके ऑफ़िस जाना है, जाके काम करो, टाइम फ्रीडम मिलता है। तो यार आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयी हो, यार बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है टू वर्क ओवर हियर, राइट? बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, अंडरस्टैंड कि आपका रीज़न कुछ और रीज़न भी हो सकता है आपका, अगर आप एम्प्लॉयी हो, ठीक है? डिड नॉट गेट सैटिस्फाइड सैलरी, ओके। एग्ज़ैक्टली बहुत लोगों का ये रीज़न है। और बहुत सारे यहाँ पे हाउसवाइफ्स होंगे, जिनको हम हाउसवाइफ्स कम होममेकर्स बोलते हैं, ठीक है?
होम मेकर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वही होते हैं जो घर को बना के चलते हैं, घर को लेके चलते हैं। और फीमेल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है घर को शांतिपूर्वक अच्छे से लेके चलने के। क्योंकि मेल पर्सन जनरली बाहर ही होते हैं, वो बाहर का संभालते हैं, बट फीमेल ही होते हैं जो घर के पिलर्स होते हैं, घर को लेके चलते हैं शांति बना के। तो यार घर पे रहते-रहते क्या करते हैं? सीरियल देखना होता है, बस और क्या कर सकते हैं? मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मतलब काम तो बहुत सारे होते हैं, आप बहुत सारे काम करते हो, बट पार्ट टाइम में क्या करोगे? सीरियल देखोगे, इधर ये सारी चीज़। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में कुछ करना होता है, एम्बिशन होता है या कुछ करना है। तो यार आप अगर होम मेकर हो, आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो। बहुत सारे होम मेकर्स यहाँ पे होंगे जिनको होता है। आई डोंट नो सबके साथ होता है या नहीं, कुछ लोगों के साथ होता है। मैंने खुद मतलब कुछ लोगों से बात की थी कि हस्बैंड से बार-बार पैसा माँगने में उनको ऑड लगता है या माँगने में नॉट कंफर्टेबल एवरी टाइम। ठीक है? तो आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हो कि आप 5-10,000 20,000 कुछ भी यहाँ से कमाओ, तो यार वो आप उसके ओनर हो। आपको मिल रहा है जिसपे आप अपनी छोटी-मोटी चीज़ें फुलफिल कर सकते हो, राइट? आप यहाँ पे अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हो एक। अब मान लो होता क्या है इंडिया में, शादी करने के बाद आपकी करियर खत्म, आप बस घर सँभालो, राइट? और उसके अलावा बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, मेल पर्सन है, हम देखेंगे बाहर, ठीक है? ऐसा होता है इंडिया में। बट यार स्टिल लाइफ़ नहीं खत्म होती यार अगर शादी कर ली है। स्टिल आपको एक मौका मिलता है इस प्लेटफ़ॉर्म से कि अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करो, अपने करियर को रीस्टार्ट करो, राइट? अब बहुत अच्छी प्लेटफ़ॉर्म मिली है जिसके लिए आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है। तो मेनली सबको प्रॉब्लम क्या होता है, आप घर से बाहर क्यों जा रहे हो? घर के औरत हो, घर के बाहर नहीं जाओगे, ये फलाना-ढिमकाना। तो यार यहाँ पे आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है कि आप घर पे रह के काम कर सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हो, अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट कहीं से भी वर्क कर सकते हो, वो घर से काम कर सकते हो, राइट? तो कितने सारे यहाँ पे होम मेकर्स हैं, जस्ट टाइप येस। बिहार में बहुत है ये सब। ओके, यस, यस, यस। ओके, तो जितने भी होम मेकर्स हैं, तो गाइज़ आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, मेक इट पॉसिबल फॉर योरसेल्फ। आप यहाँ पे एंटर कर चुके हो, नाउ इट्स अप टू यू, आप इसको कितना बड़ा कर सकते हो। मी फ्रॉम इंदौर। ओके, ओके, नेक्स्ट इज़ एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी के लोग होंगे, मे बी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मे बी एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं, या कोई कोई भी हो सकता है एक्स-वाई-ज़ेड। बट उनकी मेंटालिटी एंटरप्रेन्योर वाली है कि यार मुझे एक बिज़नेस करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। जैसे अभी कुछ देर पहले एक कमेंट आया था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ठीक है? क्या करना है आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा करना है, ठीक है? तो ये एक होती है ना अंदर एक मतलब चुल मचती है यार, वो एंटरप्रेन्योर्स की, यार कुछ बड़ा करना है। क्योंकि यार नॉलेज की कमी होती है, क्या करना है पता नहीं, लेकिन एक अंदर से होता है कुछ करना है। तो यार ये प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप कर सकते हो। आप बहुत बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से कनेक्शन कर सकते हो। ऑलरेडी आप काफ़ी अच्छे लोगों से कनेक्ट हो चुके होगे लीड्सआर्क में। बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है, कोई किस लीड जनरेशन में अच्छा है, राइट? आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो, उनके साथ बिज़नेस स्टार्ट करते हो, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर्स का एक और प्रॉब्लम आता है यार, इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है, कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें? तो यार ये प्लेटफ़ॉर्म सबके आपके लिए सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे आप बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से, यार मैं अगर सच बताऊँ, ₹10,000 इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता। 10,000 इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस ही बोला जाता है। अगर आपको नहीं लगता सही, तो आप संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो देखना जहाँ पे टॉपिक है उस वीडियो का कि स्टार्ट अ बिज़नेस विथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है? टॉपिक तो ये है, ठीक है उसका। और जब वीडियो स्टार्ट होता है, संदीप माहेश्वरी सर ने कहा, यार मैं आपको पहले सब चीज़ क्लियर कर दूँ कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मतलब 5 से 10,000 15,000 इन्वेस्टमेंट, ठीक है? आप ये मत सोचो ज़ीरो मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मतलब 5-10,000 तो आपको लगाना ही पड़ेगा, राइट? दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये बिज़नेस ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला ही है, यहाँ से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? और लास्ट रीज़न इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप यहाँ पे बहुत कम ही लोग ऐसे हों या फिर बहुत कम ही लोग ऐसे हों। आपको पता है कि अभी कोविड के टाइम पे बहुत लोगों की जॉब जा रही है, बहुत चीज़ें जा रही हैं। तो यार ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जहाँ से आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है? और इसके लिए आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है कि आपने पास्ट में क्या किया, क्या पढ़ाई किया, कैसे किया, डज़न्ट मैटर। आप स्टिल यहाँ बड़ा कर सकते हो, राइट? तो किसी भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हो, ये प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू एंड यू कैन मेक इट बिग ओवर हियर, राइट? जस्ट जस्ट लेट मी नो कि यहाँ पे कितने लोग कौन सी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। कौन होम मेकर है, कौन एंटरप्रेन्योर है, कौन स्टूडेंट है। जस्ट आई वांट टू चेक कि किसकी पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। स्टूडेंट, होम मेकर, अनएम्प्लॉयड, ओके, वर्किंग स्टूडेंट। तो मैक्सिमम मेरे को ये समझ में आ रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं कुछ, होम मेकर्स हैं कुछ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। सुपर्ब! सुपर्ब! तो गाइस आपको कहीं न कहीं अपना रीज़न मिल चुका है कि आपने क्यों स्टार्ट किया। अगर नहीं था तो मैंने यहाँ बता दिया आपको।
आपने स्टार्ट कर दिया, डिसीजन भी सही लिया और ये रीजन है आपको क्यों करना है ये एफिलिएट मार्केटिंग, क्यों करना है लीड स्टार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग एंड आई विल गिव सम कॉमन रीजन कि आपको क्यों करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद आई विल गिव सम पिलर्स कि कैसे यहाँ पे ग्रो करें आप, ठीक है। सो देखो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ पे आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को प्रमोट करके कमीशन लेते हो, ठीक है। मान लो यार मान लो मेरा कुछ मेरा एक स्मार्टफोन है, मैं कह रहा हूँ यार भाई मेरे पास 10 स्मार्टफोन आया है, ठीक है, इसको सेल करना है। तो मैंने अपने दो दोस्तों को कहा भाई इसको सेल करो, अगर आप 10,000 में सेल करते हो तो मैं आपको 2-2 हजार रुपए में दे दूंगा कमीशन। दैट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग काइंड ऑफ, ठीक है। आप किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट सेल करते हो और आपको उसका कमीशन मिलता है। आप यहाँ देख सकते हो, आपने ज्वाइन किया उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, आपने उसका प्रोडक्ट प्रमोट किया, सेल हुआ, आपको अर्निंग आ गई। तो दैट इज वेरी सिंपल। Okay. So join, promote, and earn. This is all about affiliate marketing. So guys, these are some common reason कि आपको affiliate marketing क्यों करना चाहिए. Why affiliate marketing? ठीक है. तो पहला रीजन है कि लो कॉस्ट सेटअप है, जैसे मैं बताया जीरो इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ लो कॉस्ट, मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। दिस आर सम कॉमन रीजन कि आपको करना क्यों चाहिए। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का क्या एक्सपीरियंस होता है, आप कहीं जॉब करने जाओ आपको बोलेगा भाई सीवी दिखाओ कहाँ एक्सपीरियंस है, कोई आप जॉब में लेगा ही नहीं, कुछ देगा नहीं काम आपको, अच्छा अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे कोई कुछ नहीं पूछता कि यार आपकी अर्निंग आप कितना कमाते थे, आपका लास्ट मतलब कितना आपका पे चेक था, आपने क्या किया है, कुछ नहीं। नो योर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, जस्ट यू नीड टू वर्क, दैट्स इट। यू गेट द बेसिक ट्रेनिंग, आपको यहाँ ट्रेनिंग मिलता है, देखो आपको ट्रेनिंग मिल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेनिंग्स मिलते रहेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलते रहेंगे, लाइव वेबिनार्स होते रहेंगे। तो यार इतना सपोर्ट कहाँ मिलेगा, इतना सपोर्ट कहाँ मिलेगा। दैट्स व्हाई यू नीड टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको बस काम करना है, बाकी आपका हैंडल करने के लिए काफी लोग हैं। पूरी कंपनी है यहाँ पे, पूरा लीड्स का कम्युनिटी है यहाँ पे। यू हैव अ प्रूवन सिस्टम। एंड व्हाट डज आई मीन बाय प्रूवन सिस्टम? प्रूवन सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो कि नया नहीं है यार, कि आपको सोचना पड़े कि यार ये काम करेगा नहीं करेगा। ये ऑलरेडी काम कर रहा है काफी लोगों के लिए। ऑलरेडी यहाँ से बहुत सारे मिलियनर्स पैदा हो चुके हैं। तो आपको अभी डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में वो डाउट है उसको निकाल दो, अपनी बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ऑलरेडी दिस प्लेटफॉर्म इज गिविंग लॉट ऑफ रिजल्ट्स, राइट। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर ट्राइड एंड टेस्टेड। जो भी इनका प्रोडक्ट है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, मतलब रिजल्ट दे रहा है, लोगों ने ट्राई किया और रिजल्ट मिल रहा है। तो इसलिए आपको करना है। द सिक्स्थ वन, आपको फेम मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, आपको हॉल ऑफ फेम में बुलाया जाता है, आपका पोस्टर बनता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, लोग पहचानते हैं यार भाई इस पर्सन ने 2 लाख कमाया, इस पर्सन ने 1 लाख कमाया, इस पर्सन ने 3 लाख कमाया, राइट। फेम एंड रिकॉग्निशन मिलता है। देन यू गेट अ पैसिव इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट तो पैसिव इनकम आपको मिलता है। पैसिव इनकम आई होप आप सबको पता होगा कि एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम जहां पे आपको वर्क नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे इनकम आती है, राइट। ओके, सो द एट वन इज यू डोंट नीड टू हायर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का चक्कर ही नहीं है, ऑफिस ऑफिस लेने का चक्कर ही नहीं है। जहां बैठो वहां से बिजनेस स्टार्ट। घर पे बैठो, बाहर बैठो, ट्रेन में हो, कहीं पे भी हो, फ्लाइट में भी जा रहे हो, कर सकते हो, बस प्रोवाइडेड आपका इंटरनेट चल रहा हो, किसी से फ्लाइट में इंटरनेट मिलता है, ठीक है। तो ना एम्प्लॉय हायर करना है, ना आपको ऑफिस लेना है, यू कैन रन अ बिजनेस। तो यार पैसे कहाँ लग रहे हैं आपके? नो ऑफिस रिक्वायर्ड एंड यू आर योर ओन बॉस, ठीक है। आज मन नहीं करा काम करने का, आराम से लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कल करेंगे काम। नहीं तो ऑफिस है, तबीयत खराब लग रहा है यार, तबीयत खराब है, कुछ भी, आपको ऑफिस जाना है तो जाना है, नहीं जाओगे तो सैलरी कट जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप खुद के खुद बॉस हो। जब आपको मन कर रहा है काम करने का, जब लग रहा है कि हाँ मुझे अभी जरा काम करना है, अभी कम काम करना है, अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर टाइम, योर वर्क, एवरीथिंग। आई होप गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, और अगर नहीं लिए हो तो मेक श्योर उसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज द 4 पिलर्स ऑफ लीड साग। ओके, इस 4 पिलर्स पे ही लीड साग वर्क करती है, ठीक है, और इस 4 पिलर पे वर्क करके आपको सक्सेस मिलेगी। नंबर 1 इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद आप आती है आपकी लीड जनरेशन, फिर फॉलो अप, फिर क्लोजिंग। ये 4 चीज पे फोकस करना है, ये 4 चीज ही सीखना है, इससे आपकी बिजनेस नेक्स्ट लेवल चली जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले आता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें कैसे? ये एक ऐसा काम है वो चारों काम में से जो आपको
स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट डाल के करना है, फर्स्ट स्टेप यही है, थोड़ा एफर्ट डाल के करना है। उसके बाद ये आपको बस एक बार ही करना है इनिशियली, ठीक है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपका होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होता रहेगा। स्टार्टिंग में आपको कॉन्शियसली करना है, मतलब आपको सोच समझ के प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, बाद में आपका होता रहेगा ऑटोमेटिक। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना कैसे है? कैन यू सी माय स्क्रीन? इंस्टाग्राम दिख रहा है मेरा? आई शो यू लाइव। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो देखो यार, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता क्या है? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आप ये देख रहे हो नीचे, सबसे पहले होता है कि आपका जो ये यूजर नेम होता है, दैट शुड बी अ यूनिक वन। उसको अच्छे से रखो, मतलब बहुत लोग कुछ भी रैंडम डालते हैं, डैश डालते हैं, हाइफन डालते हैं, ये सब नहीं डालना है आपको। अपना ट्राई करो, आपका नाम शुड बी वेरी 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 क्लियर, यूजर नेम, उसमें डॉट अंडरस्कोर ये सारी चीजें यूज ना हो, ठीक है। सिंपल, और कुछ भी ईज़ी होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ताकि लोग सर्च करें तो उनको ईज़िली मिल जाए, ठीक है? और ट्राई करो अपने नाम को ब्रांड बनाने का, अपने नाम को यूज़ करो। मैंने विकास प्रसाद ही रखा है अपना यूज़र नेम, ठीक है? आप विकास प्रसाद सर्च सर्च करोगे तो मेरा ही आ जाएगा आपके सामने। तो यार ट्राई करो अपना नाम रखने का, और कुछ उल्टा-फुल्टा एक्स-वाई-ज़ेड, मतलब लोग बहुत कुछ रखते हैं। इवन ऐसे रख देते हैं, मान लो मेरा ही है तो एफिलिएट विकास। यार भाई क्या मतलब एफिलिएट विकास का, ठीक है? अपने आप को ब्रांड बनाओ ना। एफिलिएट रोहन, एफिलिएट राम, एफिलिएट ये, वो सब नहीं रखना है यार, अपने नाम को ब्रांड बनाओ, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपको बायो लिखना है, ठीक है? एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको अपना प्रोफाइल को प्राइवेट हटा के पब्लिक करना है, ठीक है? मेक श्योर करो कि आपकी प्रोफाइल जो है पब्लिक रहे, प्राइवेट ना रहे, ठीक है? क्योंकि प्राइवेट में आपकी रीच नहीं जाएगी यार, आपको पब्लिक बनाना है। अभी कैसे कैसे करोगे? सेटिंग्स में जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अगर नहीं पता तो यूट्यूब देख लो, मिल जाएगी, ठीक है? बहुत सिंपल सा 2 मिनट लगेगा आपका करने में, ठीक है? फिर थर्ड आता है आपका ये बायो लिखना, ठीक है? बायो इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस तरह बायो लिखते हो? अब बायो में बहुत लोग क्या गलती करते हैं, बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो किसी का भी उठाते हैं। मान लो बहुत लोग लिखते हैं कि आई एम ट्रेनिंग 1000 स्टूडेंट्स, आई एम ट्रेनिंग 500 प्लस स्टूडेंट्स, ओके? या आई हैव ट्रेन्ड 500 प्लस स्टूडेंट्स। तो यार आप भी उठा के लिख देते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मेंटर 1000 प्लस पीपल, ठीक है? तो यार मैंने ये चीज़ किया है, मैंने लोगों को सिखाया है। अब यार आप बिगिनर हो, आप मेरा कॉपी पेस्ट कर के लिख दोगे, आपके प्रोफाइल में 4 से 5 पोस्ट है, तो जो भी आएगा उसको दिख जाएगा भाई ये बंदा फेक है, झूठ लिखा है। तो यार बी ऑनेस्ट विथ योर बायो। और बायो में ऐसा नहीं है कि आपको जो मैंने लिखा वही लिखना है या जो किसी और ने लिखा वही लिखना है, एफिलिएट मार्केटर लिखना है, नहीं। आप आइडेंटिफाई करो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। देखो, इन्वेस्टर से एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लोगों को पता चले इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है? तो वही चीज़ है ना, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपको क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है, क्या चीज़ आपको रिप्रेज़ेंट कर रहा है एंड क्या क्वालिटी आप में जो आप शोकेस कर सकते हो। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर, राइट? इन द बायो। बायो का लिमिटेड वर्ड्स होता है, तो आप उसको अच्छे से लिखो, और क्यों बायो जब भी कोई आता है तो आपके बायो पे ही उसका इम्पैक्ट जाता है। फिर आता है प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है? प्रोफाइल पिक्चर भी आप मेक श्योर करो ऐसी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ। बहुत लोग तो यार रैंडम किसी की एक्स-वाई-ज़ेड की फोटो लगा देते हैं, नहीं, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर ही लगाना है। और जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इधर ना, ये हर एक चीज़ आपको कोर्स में बताया हुआ है अच्छे से। सो मेक श्योर करो कि आप कोर्स देखो, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है? और जब भी आप फ़ोटो लगाओ, तो मेक श्योर करो आपका फेस विज़िबल हो अच्छे से। ऐसा ना हो कि फुल बॉडी आप लगा लो, फुल बॉडी नहीं दिखाना होता है क्योंकि डीपी की साइज़ छोटी होती है। तो मेक श्योर करो कि आपका यू नो आधा बॉडी दिखे, तो फुल फेस पे मैक्सिमम फ़ोकस रहे, राइट? ये आपको ट्राई करना है, ठीक है? उसके बाद आता है हाइलाइट्स। अब देखो, इनिशियल स्टेज में आपके हाइलाइट्स नहीं हो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़े बहुत हाइलाइट्स कलेक्ट करो, आप 2 से 4 हाइलाइट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग हो रहा है, ट्रेनिंग के हाइलाइट्स बना दो, एक बना दो हाइलाइट्स ट्रेनिंग बोल के, उसमें जो ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग्स है वो सारे डालो, ठीक है? जैसे हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हम बनाते हैं, जो हम इंस्टा स्टोरी पे लगाते हैं, वो सारे आप लगा दो। फिर आपको टीम रिजल्ट होगा, पे आउट होगा, किसी दूसरे का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं इनिशियली, ठीक है? फिर धीरे-धीरे आपको आपकी भी अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप उसको लगाना स्टार्ट करो, ठीक है? तो बायो लगाना है। फिर स्टोरीज़ आपको हर दिन स्टोरीज़ लगाते रहना है, और फिर मेक श्योर ये करना है कि जो भी आप पोस्ट करो ना, अब होता क्या है कि लोग किसी का भी पोस्ट उठा के कर देते हैं। तो मेक श्योर करो जो भी आप पोस्ट करते हो, तो यार उस पोस्ट में ना आपका फ़ोटो होना चाहिए। आपका फ़ोटो मस्ट देखो, आप एक चीज़ नोटिस करो, मेरे हर एक पोस्ट में मेरा फ़ोटो है। हर एक पोस्ट में ऑलमोस्ट मेरा फ़ोटो है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका, क्योंकि आपके प्रोफाइल में लोग आएँगे तो आपका फ़ोटो दिखना चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ, ये प्रोफाइल ऑथेंटिक है एंड जेन्युइन प्रोफाइल है, राइट?
और आप नीचे मेरे जाके देख सकते हो मेरे प्रोफाइल पे नीचे कि स्टार्टिंग डेज में मैंने कैसे चीजों को अंडरस्टैंड किया था, क्या-क्या किया था, ठीक है? आज तो मैं कर रहा हूँ, अच्छी बात है। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब मैंने कैसे-कैसे किया था। मैं आपको दिखा दूँ कुछ चीज़ें। अब बहुत बहुत लोग कहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, तो मैं कैसे बिज़नेस करूँ? आई विल शो यू समथिंग। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 200 फॉलोअर्स थे, सिर्फ 200 फॉलोअर्स थे, ठीक है? सिर्फ 200। यहाँ मैं बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं किया था। ये सब मेरे नॉर्मल्स ऐसे ही रैंडम, जब मैं बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया तब तब के हैं, ठीक है? या उस समय 70 मतलब 100 लाइक्स भी नहीं जाते थे, 100 लाइक्स। बहुत सारे पोस्ट ऐसे जिसमें कमेंट ही नहीं, देखो इसमें 1 कमेंट है। इफ यू कैन सी 1 कमेंट, इसमें 0 कमेंट्स। मतलब नॉर्मल ऐसी प्रोफाइल थी कि उसमें एंगेजमेंट था ही नहीं, इसमें भी 0 कमेंट्स। 85 लाइक्स है बट कमेंट 0 है, 0 कमेंट्स। ग्रुप फोटो में 0 कमेंट्स, ठीक है? 8 कमेंट्स, ये इस तरह 2 कमेंट, ठीक है? इसमें बताओ यार, मैंने स्ट्राइक मारा है सारे, पूरा स्ट्राइक मारा है, फिर भी जाके इसमें यार 2 ही कमेंट आया है, बताओ। ऐसा मतलब ऐसा एंगेजमेंट था। इफ आई विल शो यू, जस्ट चेक दिस, पूरा का पूरा स्ट्राइक मारा, फिर भी जाके 2 कमेंट आया है, ठीक है? तो यार ये ऐसा प्रोफाइल का एंगेजमेंट था, वहां से मैंने बिल्ड किया है, ठीक है? तो एवरीथिंग टेक्स टाइम बट एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर जिसका भी एक्सक्यूज है यार, मेरा इंस्टा नहीं है, इंस्टा पे फॉलोअर्स कम है, तो यार आई होप आप समझ चुके होंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप कर सकते हो, स्टिल यू कैन डू दिस बिजनेस, ठीक है? ओके, सो फिर यहाँ से धीरे-धीरे मैंने बिज़नेस करना स्टार्ट किया। कुछ-कुछ पोस्ट-वोस्ट डालना स्टार्ट किया ऐसे-ऐसे करके। फिर अर्निंग-वर्निंग आनी स्टार्ट हुई, अर्निंग डालना स्टार्ट किया। इन दिस वे आई ग्रो, ठीक है? ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही ग्रो किए होंगे। और भी बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल होगी, आप उनकी प्रोफाइल देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो सीट उपाध्याय, मैं कुछ लोगों की प्रोफाइल आपको दिखा दे रहा हूँ। शिवम शिवम गुप्ता जो हमारे टॉप अर्नर है, लीड आर्क में। सिड उपाध्याय, देखो ये सबके प्रोफाइल में सिड, लाइक ही इज वेरी गुड इन सेल्स एंड मार्केटिंग, तो ही मेंशन दैट सेल्स एंड मार्केटिंग। अब बोलोगे यार इसने सेल्स एंड मार्केटिंग किया हुआ है, मैंने क्यों नहीं किया सेल्स एंड मार्केटिंग? या फिर शिवम भाई ने सेल्स और मार्केटिंग क्यों नहीं मेंशन किया है? तो ये जिसका जो चीज में जो एक्सपर्टाइज होता है, उस चीज में वो पर्सन डालता है, राइट? ये देखो, गो डिजिटल ग्रो डिजिटल, शिवम भाई आपका काफी कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने इस चीजों को मेंशन किया, अपने हाइलाइट्स को डिफरेंट रखा है, तो सबका हाइलाइट्स, सबकी चीजें अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक चीज कॉमन है। देखो हर एक पोस्ट में हर एक पर्सन का फोटो है, इसमें देखो सिट की सारे पोस्ट में उसकी फोटो है, राइट? अगर शिवम भाई के देखो, हर एक पोस्ट में उनकी फोटो है, चाहे कैसी पोस्ट, देखो ये पोस्ट भी है, इसमें भी उनकी फोटो है छोटी सी, लेकिन है नीचे देखो, आपको दिख रही होगी, छोटी सी है बट है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है फिलहाल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और सेम चीज़ आप फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, टेलीग्राम, ये आपका लिंक्डइन पे करो, ठीक है? ये हो गई प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, क्यों? क्योंकि आपका शॉप है ये। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको कुछ खरीदना है, मान लो चिप्स भी खरीदना है ना, आपके सामने 2 दुकान है। एक में बहुत लाइट वेट लगा हुआ सुंदर दिख रहा है, और एक एकदम डल सा है, उसमें भी चिप्स मिल रहा है और साम इधर भी चिप्स मिल रहा है। तो आप किसमें जाओगे? ऑब्वियसली उसमें जाओगे जिसमें आपकी ज़्यादा लाइट लगा है, जो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो वही चीज़ है, जिसकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा दिखेगी, लोग उसमें ज़्यादा जाएँगे। एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। सो लेट्स बैक टू द प्रेजेंटेशन। ओके, सो सेकंड थिंग इज़ लीड जनरेशन, ओके? अब ये लीड जनरेट कैसे करोगे आप? लीड जनरेशन कैसे करते हैं? अब फर्स्ट स्टेप इज़ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गया आपका। अब सेकंड चीज़ है लीड जनरेशन। लीड मतलब आपके प्रॉस्पेक्ट, पोटेंशियल बायर जो आपका प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, उनको हम लीड बोलते हैं, उनको जनरेट करना है, ठीक है? करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है? सारे लीड्स होते हैं और सारे कस्टमर आपके कस्टमर नहीं बनते, कुछ लीड के लीड ही रह जाते हैं, ठीक है? तो अब लीड जनरेट करना कैसे है? लीड जनरेशन का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जो आपका लीड्स का कोर्स है वो लीड जनरेशन के ऊपर ही है, तो मैं हाईली रिकमेंड कि आपको कोर्स जाके गो थ्रू करो, उस कोर्स को अंडरस्टैंड करो, वहां बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। मैं कुछ यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। लीड जनरेशन के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको प्रमोशनल कंटेंट होगा, आपका वैल्यू कंटेंट होगा, आपका कुछ रील्स वील्स होंगे, तो ये सारी चीज आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब उसके लिए बेस्ट टूल जो है वो है कैनवा। कैनवा वही टूल है जिसमें मैंने ये प्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है, जिसको आप देख रहे हो।
तो कैनवा इज अ वेरी गुड टूल। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप सीख लो, क्योंकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मुझे कैनवा पता नहीं था। मैंने उसके बाद ही कैनवा सीखा कि कैनवा में डिजाइनिंग होती है, ठीक है। तो कैनवा सीख लो, इट्स वेरी 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 इजी, बहुत आसान टूल है कैनवा, और बेस्ट है, मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट डाल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप, बेस्ट टूल है ये कैनवा, ठीक है। तो कैनवा से आप पोस्ट बनाओगे, पोस्ट आप करोगे अपने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे, फिर उससे लीड जनरेट होगा। फिर ग्रुप प्रमोशन है। अब ग्रुप प्रमोशन कैसे करें? आइडेंटिफाई करो अच्छे अच्छे ग्रुप्स को, ठीक है। जो आपके लोकल ग्रुप्स हो गए, या किसी स्कूल कॉलेज के ग्रुप्स हो गए, किसी ना फोटोग्राफी या फिर जॉब वाले ग्रुप हो गए, वो सारे ग्रुप को आप ज्वाइन करो। सबसे पहले आप ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। और दिन में 5 से 7 ही ग्रुप ज्वाइन करना, ज्यादा ज्वाइन मत करना, ठीक है। क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं फेसबुक आईडी नहीं होगी, तो यार मैक्सिमम, अगर आप पुरानी भी है तो मैक्सिमम 10 ग्रुप एक दिन में ज्वाइन करना, आप 10 से 12, ठीक है। अगर आपकी नहीं है तो ट्राई करो 5 से 7 ग्रुप ज्वाइन करने का हर दिन। ग्रुप ज्वाइन करो हर दिन, और फिर उसमें पोस्ट करना स्टार्ट करो, उसमें डालो कुछ, और पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि पब्लिक में आपका एडमिन का अप्रूवल नहीं लगेगा कि आप जो पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। इन दिस वे यू विल जनरेट लीड्स। आप पेड एड्स रन कर सकते हो, आप रील्स बना सकते हो, रील्स काफी अच्छा चल रहा है अभी, ठीक है। और रील्स कैसे बनाना है, रील्स की हमारी डेडिकेटेड ट्रेनिंग है। जस्ट टाइप यस गाइस, अगर आपको रील्स की ट्रेनिंग चाहिए तो आई विल शेयर दैट ट्रेनिंग इन द ग्रुप। जस्ट आई वांट टू सी कितने लोगों को रील्स बनाना है। यस, परफेक्ट। सो आई विल शेयर द रील्स ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग में आपको आज आज ही टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको, ठीक है। रील्स ट्रेनिंग की मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँ, रील्स ट्रेनिंग टेलीग्राम, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा रील्स ट्रेनिंग, तो वहां पे आप रील्स देखो, सीखो, अंडरस्टैंड करो। विशाल की ट्रेनिंग है, काफी गजब से ट्रेनिंग है, वहां पे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, आपने अपनी दुकान को अच्छा बना दिया, आपके कस्टमर भी आना स्टार्ट हो गए। अब आता है फॉलो अप, ठीक है। आप उनसे बात करोगे, उनको प्रेजेंटेशन दिखाओगे, उनसे बात करोगे, उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, उनको मार्केटिंग करोगे, बार बार उनको अपने पोस्टर दिखाओगे, अपनी अचीवमेंट दिखाओगे। ये होता फॉलो अप कि ब्रदर आप कब कब करोगे, वो बोलेगा कल करूंगा, अच्छा ठीक है ब्रो, तो कल इतना बजे कनेक्ट करते हैं। तो ये होता है फॉलो अप, जिसमें आप ब्रॉडकास्ट करते हो, उनको रिजल्ट शो करते हो कि भाई ये रिजल्ट आ रहा है। और मैक्सिमम जो सेल्स निकलती है वो फॉलो अप के बाद ही निकलती है। आप उनको फॉलो अप करते रहो, फॉलो अप करते रहो, फिर वो एक दिन परचेस कर लेंगे। और ये फॉलो अप हर जगह होता है, जो आप टीवी में मार्केटिंग देखते हो ना, वो भी काइंड ऑफ फॉलो अप है। देखो यार, आपको सबको पता है, स्प्राइट हो गई, या फिर थम्स अप हो गई, या कैडबरी डेयरी मिल्क हो गई, ये सबको पता है कि डेयरी मिल्क अच्छा है, चॉकलेट खाना होता है, पिज्जा मिलता है डोमिनोज, सबको पता है। लेकिन ये एड्स क्यों दिखाते हैं स्टिल? ये एड्स इसलिए दिखाते हैं ताकि, भाई इतने सारे कमेंट्स, 99 प्लस। ओके, तो ये एड्स इसलिए दिखाते हैं ताकि वो चीज आपके माइंड में बार बार रिकॉल हो, बार बार आपके माइंड में रिकॉल करते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर आप बार बार स्प्राइट देख रहे हो, स्प्राइट की एड देख रहे हो कि सीधी बात नो बकवास, स्प्राइट स्प्राइट स्प्राइट, तो आप जब दुकान पे जाओगे ना, तो यार आपको पहला हिट स्प्राइट ही करेगा कि मुझे स्प्राइट पीना है। सबकॉन्शियसली आप बोलोगे स्प्राइट पीना है। अगर आप माजा का, इसका मिरिंडा का ऐड देखोगे, तो यार आपको मन करेगा चल मिरिंडा ट्राई करते हैं, मतलब ऑरेंज, आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में मिरिंडा घुसा हुआ है। तो यही इसी का फायदा उठाता है कंपनीज, इसी के फायदा उठाते हैं, राइट। तो ये इसीलिए वो बार मार्केटिंग करते हैं। आप अभी डोमिनोज का अगर ऐड देखोगे, जब क्रिकेट मैच देता है, क्रिकेट मैच, तो ये क्रिकेट मैच के बीच में जब भी ऐड आता है, डोमिनोज अपना ऐड दिखाता है, ठीक है। और इतना चीजी वे में दिखाता है कि आप अभी ऑर्डर कर दोगे। अब मान लो कोई मैच देखता है, कब देखता है कि इंसान चिल्ला आउट है, कोई काम वाम नहीं है, आराम से बैठ के मैच देख रहा है। अब उस समय उसको, उसका हाथ भी खाली है, फोन भी है हाथ में, डोमिनोज का ऐड दिख गया, एकदम लजीज सा पिज्जा दिख गया यार। अब क्या करेगा पर्सन? यार चलो मन कर रहा है खा लो। वो ऐड ने उसको मन करवा दिया। तो दैट इज फॉलो अप, फॉलो अप किए जा रहे हो, और फिर सेल्स निकलती रहती है। तो यही चीज होती है, तो आपको भी मार्केटिंग करते रहना है। व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आओगे, व्हाट्सएप ग्रुप से उनका, सॉरी व्हाट्सएप पे लेके आओगे, व्हाट्सएप से ब्रॉडकास्ट बनाओगे, ब्रॉडकास्ट में उनको शो करोगे थ्रू योर स्टोरीज, थ्रू योर पर्सनल मैसेज, जो ब्रॉडकास्ट थ्रू करोगे, तो इस तरह व्हाट्सएप में आप शो करते रहोगे, एंड एक दिन देखते देखते वो परचेस कर लेंगे, ठीक है। तो इन दिस वे वी डू फॉलो अप, ठीक है। देन द लास्ट इज क्लोजिंग। अब क्लोजिंग क्या होता है? क्लोजिंग एक ऐसा मतलब जगह होता है जो लास्ट होता है, जहां पे ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन मतलब जहां पे वो पर्सन आपको पैसे पे करता है, मतलब कंपनी को पे करता है, एंड आपको पेमेंट रिसीव होता है, राइट। तो क्लोजिंग इज बेसिकली ट्रांजेक्शन, बेसिकली क्लोजिंग मतलब होता है ट्रांजेक्शन, कि उस पर्सन ने पे कर दिया। अगर उस पर्सन ने बोला हाँ कर लिया, तो दैट इज नॉट एग्जैक्ट क्लोजिंग। एग्जैक्ट क्लोजिंग क्लोजिंग तभी होगा जब उसने पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग। अब इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है क्लोजिंग का, दैट इज योर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना पड़ेगा। वो पर्सन बोलेगा पैसे नहीं है, वो पर्सन बोलेगा पापा से पूछ के बताऊँगा, वो पर्सन बोलेगा मैं सोच के बताऊँगा, पर्सन बोलेगा मैं कल बताऊँगा या मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं। वो पर्सन आपको मतलब टाइम चाहिए, इंसान होता है ना लेज़ी होता है यार, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, अच्छा करेंगे ना देखा जाएगा। जब तक वो लास्ट डेट नहीं आता है स्कूल का, तो यार हम प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं? नहीं करते हैं। जब लास्ट डेट आता है उस समय हम चेक करते हैं। बिजली का बिल पे करना होता है, घर पे पड़ा रहता है। जिस दिन लास्ट डेट होता है उस दिन यार मतलब चाहे बारिश हो रहा हो, आंधी-तूफान आ रहा हो, हम जाके पे करते हैं, राइट? बट उसके पहले आराम से पे करना होगा, नहीं हम नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है, लास्ट डे जब तक डेडलाइन नहीं आएगा हम काम नहीं करते हैं, राइट? ओके, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन। तो गाइस हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी एक बहुत तगड़ी ट्रेनिंग है, ठीक है? मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। आज टेलीग्राम में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, तो उसमें लगभग 25 ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग किया हुआ है, वो हमारी हो चुकी है। तो यार 25 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको मिल जाएगा, अगर पर्सन ये कह रहा है उसको कैसे हैंडल करना है, अगर पर्सन ये ऑब्जेक्शन फेंक रहा है उसको कैसे हैंडल करना है, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो ये होती है क्लोजिंग। और यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किए, उस पर्सन को आपने लिंक शेयर किया, उसने परचेज़ किया एंड दैट इज़ हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स। आई होप इसके साथ आपका माइंडसेट डेवलप हुआ होगा, आपको चीज़ें समझ आया होगा। प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करो, प्रोडक्ट को गो थ्रू करो, आपका बिलीव बढ़ेगा, उसके बाद आपके जो 4 पिलर्स उस पे काम करना स्टार्ट करो। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करो, लीड जनरेट करो, फॉलो अप करो, देन क्लोजिंग, दैट इज़ हाउ थिंग्स हैपेंस। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लाइक आई एम गोना शेयर सम प्रो टिप्स विद यू, ओके, जो आपको फॉलो करना है, ठीक है? दैट इज़ ऑलवेज़ ट्राई टू ब्रिंग योर लीड ऑन व्हाट्सएप। बहुत सारे वो लीड्स ऐसे आएँगे जो आपको इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कहीं पे भी आते हैं, वो बोलेंगे भाई मुझे यहाँ पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे नहीं जाना। तो उनको मेक श्योर करो कि आप व्हाट्सएप पे लेके आओ, वहाँ पे शेयर नहीं करना है आपको लिंक, ठीक है? आप उनको व्हाट्सएप पे लेके आओ, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है ना, जो थोड़ा-सा पर्सनल लेवल पे है। आप फेसबुक कुछ डाल रहे हो तो हो सकता है फेसबुक लोग दिन में नहीं खोलते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप ऐसा कोई पर्सन नहीं जो दिन में नहीं खोलते हैं, ठीक है? और वो सबके व्हाट्सएप में लिमिटेड लोग रहते हैं, किसी का फेसबुक पे हो सकता है कि 2000 3000 फ्रेंड है, लेकिन व्हाट्सएप में लिमिटेड 100 लोग 200 लोग ही रहेंगे। तो वो उससे मोर क्लोज़ली कनेक्टेड होता है, उसकी स्टोरी देखता है। तो इसलिए व्हाट्सएप पे बुलाना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि वो आप उनको फ़ॉलो अप कर पाओ थ्रू योर स्टोरीज़, राइट? थ्रू योर ब्रॉडकास्ट, ओके? डोंट कंपेयर योर डे 1 विथ समवन्स डे 20, ठीक है? आपका डे 1 जो है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी को देख के देखोगे भाई ये 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, फ्रस्ट्रेट होगे कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है वो, बस उसके पास नॉलेज है, आपके पास नहीं है और कुछ नहीं। आपको भी नॉलेज बढ़ा-बढ़ा के आप उसको भी एक दिन बीट कर सकते हो, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे तो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगा यार, वो हो रहा है, डिमोटिवेट फील करोगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, काम नहीं हो रहा। और जब तक आपका यार आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, दूसरों पे फोकस रहेगा, तो आपका खुद का काम पे फोकस कैसे लगेगा? आप खुद के काम पे कैसे ध्यान दोगे, राइट? तो ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करो। नेक्स्ट है कि डू अ डेमो रजिस्ट्रेशन टू बेटर अंडरस्टैंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, जहाँ हम लिंक शेयर करते हैं, सामने वाला पर्सन फॉर्म फिल अप करता है, तो एक बार उस लिंक पे खुद क्लिक करो, ठीक है? आई नो आपने खुद रजिस्टर किया, अपना अपना रजिस्ट्रेशन खुद किया है, बट स्टिल एक बार फिर से उस लिंक पे क्लिक करो। ट्राई करो कि मुझे फिर से फिल अप करना है उस फॉर्म को, ठीक है? अब देखो क्या-क्या प्रॉब्लम्स आता है, क्या-क्या तरीका होता है, ताकि जब भी आप अपने पर्सन को कॉल पे क्लोज़ करो, तो आप उसको गाइड कर सको, राइट? कई बार होगा वो पर्सन बोलेगा यार यहाँ पे ये टिक है, आप बोलोगे ऐसा तो कुछ तो है नहीं वहाँ पे, ये है, फलाना है, ये है। तो ये एक बार आप गो थ्रू करो, लेट्स फील दैट जो आपका जो लीड फील करने वाला है व्हाइल फिलिंग द दैट पर्टिकुलर फॉर्म। आप उसको महसूस करो, उसको फील करो उस पर्टिकुलर स्टेप को। तो जस्ट डू 2 और 3 डेमो रजिस्ट्रेशन, ठीक है? ओके। ऑलवेज़ ट्राई टू क्लोज़ ओवर कॉल। जब भी आप क्लोज़ कर रहे हो, तो पेमेंट जब भी करवा रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो मेक श्योर करना आप कॉल पे हो। ऐसा नहीं कि भाई हाँ, मैं कर कर रहा हूँ 10 मिनट में कर देता हूँ। तो आप कॉल रख दिए, वो कॉल रख दिया तो फिर वो चला गया। उसका बाइंग मूड तब बना था, ठीक है? मेबी 10 मिनट में वो कहीं बिज़ी हो गया, फिर बिज़ी हो गया, फिर वो कहीं और बिज़ी हो गया, फ़ोन नहीं उठा रहा, फिर वो शर्म के मारे फ़ोन नहीं उठाएगा, भाई मैंने इसको कल टाइम दिया था, मैं फ़ोन नहीं उठाया, फिर वो फ़ोन उठाना ही बंद कर देगा। तो मेक श्योर करो, जब पर्सन बाइंग मूड में है, ठीक है? एक बाइंग मूड होता है, जब पर्सन बाइंग मूड में, ट्राई करो उस पर्सन को तभी के तभी क्लोज़ करने का, ठीक है? क्लोजिंग मीन्स ट्रांज़ैक्शन शुड बी डन, जो मैंने पहले बताया, क्लोजिंग मतलब पेमेंट हो जाना चाहिए, दैट इज़ ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए, दैट इज़ क्लोजिंग, ओके? डू नॉट प्रमोशन ओके अ, डू नॉट डू प्रमोशन फॉर एट लीस्ट 3 टू 5 डेज़। अगर आप अभी स्टार्ट किए हो, आज स्टार्ट किए हो ना, तो यार एट लीस्ट 5 दिन से 7 दिन अपने आप को दो कि आप प्रमोशन नहीं करोगे। अपने आप को बोलोगे भाई मुझे प्रमोशन नहीं करना है, प्रमोशन नहीं करूँगा, मुझे अभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अभी क्या करोगे, आप प्रमोट करोगे, इनिशियली आपको लीड्स मिल जाएँगे क्योंकि दोस्त-वोस्त कोई ना कोई पूछेगा ही पूछेगा और आप उसको सही से हैंडल नहीं कर पाओगे। वो पूछेगा भाई तू कितना कमाया?
आप बोलोगे बात तो सही बोल रहा है, आप उसका आपका लेट खत्म। वो बोलेगा भाई ये तो स्कैम है, आप आपका माइंड खुद डाइवर्ट हो जाएगा क्योंकि अभी आपने खुद ही सिस्टम को नहीं समझा है। तो असल सिस्टम समझो, अंडरस्टैंड करो कि चीजें कैसे वर्क करती है, राइट? उसके बाद प्रमोशन करना, बहुत टाइम है, 5-7 दिन से बिजनेस में कुछ अप डाउन नहीं होगा। डोंट रश बिहाइंड मनी, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो। पैसा इज द रिजल्ट, ओके, पैसा इज द आउटपुट, रिजल्ट। सिर्फ रिजल्ट पे फोकस रखोगे तो डिमोटिवेट फील करोगे, डाउन फील करोगे, प्रोसेस को सही से रन नहीं कर पाओगे। तो यार लर्निंग पे फोकस करो, आपका मेन फोकस, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। यार मैंने 8,000 लगाया है, तो मुझे यहाँ से सीख के जाना है। नथिंग टू लूज बट देयर इज लॉट टू गेन। मुझे सीखना है, सीखूंगा तो मैं डेफिनेटली आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, सो विद दैट लेट्स एंड दिस सेशन। यही था। और जस्ट लेट मी रिकैप व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। माइंडसेट आपको ये होना चाहिए, सीखने वाला माइंडसेट होना चाहिए। मुझे सीखना है, मुझे अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना है, मुझे अपने ड्रीम पे फोकस करना है, क्योंकि ड्रीम इज समथिंग जो आपको लेके जाएगा आगे, जो आपको पुश करेगा इवन इवन इन योर टफ टाइम। ठीक है, देन आ गया आपका बिलीव। प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करो, प्रोडक्ट को गो थ्रू करो, अयाज सर के बारे में जानो, फाउंडर के बारे में जानो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन जानो, ताकि आपका बिलीव बढ़े। एक बार बिलीव बढ़ गया तो कोई आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। तो यार बाहर जाओगे तो बहुत लोग बैठे हैं, भाई ये नहीं होता, ये है, फलाना है। मैं जब 1 साल पहले स्टार्ट किया था, फिर भी लोग कहते थे कि यार ये स्कैम है। ठीक है, उस समय चलो ठीक है, मुझे डाउट आता भी था क्योंकि कंपनी को स्टार्ट हुए कुछ महीने हुए थे। ठीक है, कि यार मतलब मान लो इतने लोग कह रहे हैं, क्या पता क्या है, बहुत कुछ। आज यार क्या फर्क पड़ता है, आज हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है, 6 से 7 न्यूज़पेपर आर्टिकल में पब्लिश हो चुके हैं। तो यार बोलने वाले तब से बोल रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो लोग बोलते रहेंगे, आज भी आपको कुछ लोग बोलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको पता चल गया कि वाई लीड सैक आपको करना क्यों, लीड सैक आइदर आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयड हो, होम मेकर्स हो, एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, तो आपको करना क्यों, आपको रीजन मिल गया। देन वी हैव 4 pillars: प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, लीड जनरेशन, follow up and closing. That is how we grow. Okay, so let's take some question. Okay, थैंक यू फॉर दिस, इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली है, जब आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना, ट्रेनिंग देखते रहोगे, सीखते रहोगे, तो डेफिनेटली आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ सीख रहे हो। जब नया चीज दिमाग में जाता है ना, तो यार जब यहाँ पे दिमाग घुसता है ना, तो यार अपने आप भी आपका छाती चौड़ा होता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, इनर कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। ठीक है, और जिन गाइस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आई अलाउ यू टू स्पीक। ओके, सो जस्ट अ मिनट। और लेट्स डू वन थिंग गाइस, लेट्स डू वन थिंग। जो भी आपका क्वेश्चन है, जस्ट कीप इट विद यू, ओके? क्योंकि यार मैं कुछ कुछ क्वेश्चन दे सकता हूँ कि आप पूछ रहे हो या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। आई विल शेयर दैट ट्रेनिंग विद यू, आप उसको देख लेना। बाकी जो भी क्वेश्चन है, वी विल डू अ Q&A, ओके? मे बी डे आफ्टर टुमारो, कल तो हमारा सेल्स ट्रेनिंग है। वी विल डू अ डेडिकेटेड ट्रेनिंग, डेडिकेटेड सेशन फॉर Q&A, जहाँ पे आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, सो विद दैट आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा एंड काफी कुछ सीखे होगे। एंड विद दैट रेस्ट मोड में नहीं जाना गाइस, काफी कुछ सीखो, अभी जाओ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर दो, लीड जनरेट करना स्टार्ट कर दो। एंड जो वीडियो में अभी 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 वीडियो शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को गो थ्रू करना स्टार्ट करो। ठीक है, एक्शन तुरंत लो, बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। यू हैव लर्नड अ लॉट, जस्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोस थिंग, दैट्स इट, यू विल गेट द रिजल्ट। और इसकी रिकॉर्डिंग आज ही रात में ग्रुप में शेयर हो जाएगी टेलीग्राम में। ठीक है, perfect. With that, let's end this session. Thank you so much, guys, for coming here. Thank you so much. We'll see you in the next session. Bye bye.